बच्चों वेलकम टू बायोलॉजी लर्निंग स्पेस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर एनिमल किंगडम के पी वाई क्यूज मीन्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2010 टू 2024 मीन्स लास्ट 14 ईयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और हम करेंगे इनका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मीन्स जस्ट आंसर। आई विल नॉट डिस्कस ओनली जस्ट आंसर, जो आंसर करेक्ट ऑप्शन है वो नहीं बल्कि सारे ऑप्शन, जो सारे ऑप्शन है वो सभी हम डिस्कस करेंगे। जो भी जितने भी MCQ वाले क्वेश्चंस होंगे उन सब के सारे ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे और यही एक करेक्ट वे है PYQs को सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो नीट 2024 की री एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें दो लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और इन्हें हमें मैच करना है। तो लिस्ट 1 में कुछ फाइलम और क्लासेस के नेम है, जबकि लिस्ट 2 में इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला है कॉन्ड्रोसाइथिस। तो कॉन्ड्रोसाइथिस क्या होता है बच्चों? कॉन्ड्रोसाइथिस जो है कार्टिलेजिनस फिश की एक क्लास है और इसमें आते हैं शार्क्स और रेज जैसे फिश। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कारचारोडोन। तो कारचारोडोन जो है वो ग्रेट वाइट शार्क का साइंटिफिक नेम है और ये कॉन्ड्रोसाइथिस क्लास को बिलोंग करता है, इसलिए हम कॉन्ड्रोसाइथिस को मैच करेंगे कारचारोडोन से, मीन्स ए मैच होगा 2 से। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा जो है वो जॉलस फिश की क्लास है और इसमें आते हैं हैगफिश, लैम्प्रेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हैगफिश का साइंटिफिक नेम मिक्जीन दिया है, तो हम साइक्लोस्टोमाटा को मैच करेंगे मिक्जीन से, मीन्स बी मैच होगा 3 से। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोसाइथिस। ऑस्टियोसाइथिस मीन्स ये क्लास होती है बोनी फिशेस की, इसमें बोनी फिशेस आते हैं और इस फॉर एग्जांपल कैटफिश जिसका साइंटिफिक नेम है क्लेरियस। तो यहाँ क्लेरियस दिया है तो ऑस्टियोसाइथिस को हम मैच करेंगे क्लेरियस से, मीन्स सी मैच होगा 1 से। नेक्स्ट है हमारा एम्फीबिया। तो एम्फीबिया क्या होता है बच्चों? एम्फीबिया ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड के साथ साथ जिन्हें वाटर की भी ज़रूरत होती है इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। तो ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है फ्रॉग, सैलामेंडर्स, इक्थायोफिस एक्सेट्रा। तो यहाँ आप देख सकते हो मैचिंग कॉलम में इक्थायोफिस दिया है, तो हम एम्फीबिया को मैच करेंगे इक्थायोफिस से, मीन्स डी मैच होगा 4 से। और बच्चों इक्थायोफिस को लिम्बलेस एम्फीबियन भी कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ए मैच है 2 से, बी 4 से, तो ये गलत है, बी को मैच हो रहा है 3 से। सेकेंड ऑप्शन में ए 1 है तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन में ए मैच हो रहा है 2 से, बी 3 से, सी 1 से, डी 4 से। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा नीट 2024 की री एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन। तो ये कह रहा है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस में प्रेजेंट होता है और ये जो है ऑप्शन में बच्चों आप देख सकते हो कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वो 2 तरह की होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बच्चों? इसमें जो ब्लड होते हैं वो किसी भी वेसल्स में कन्फाइंड नहीं होते। ये वेसल्स में कन्फाइंड नहीं होते बल्कि ये डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुंचते हैं, डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुंचते हैं बिना किसी वेसल्स के। तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ये ऐसा होता है जिसमें ब्लड जो होते हैं वो वेसल्स में, ब्लड जो होते हैं वो वेसल्स में सच एज आर्टरीज, वेन एक्सेट्रा में ये कन्फाइंड होते हैं और उनके थ्रू ये सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुंचते हैं। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मोस्टली किस में पाया जाता है? तो वो मोस्टली प्रेजेंट होता है ऑर्थोपोडा के एनिमल्स में, मोलस्का में, लेकिन सिर्फ सिफेलोपोड्स को छोड़कर। फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस, स्क्विड, ये जो है वो सिफेलोपोड के एग्जाम्पल है, तो इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। जबकि मोस्ट मोलस्क्स में क्या होते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। इसके अलावा कुछ यूरोकॉर्डेट्स हैं उसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इन एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एनालिड्स में, सिफेलोपोड्स में और वर्टिब्रेट्स में होते हैं। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है उसमें है पैलिमोन, जो प्रॉन का साइंटिफिक नेम है, और पैलिमोन क्या है? ये एक ऑर्थोपोड है। तो इसमें ये ऑर्थोपोड है, इसमें मीन्स इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगी, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगी। नेक्स्ट है नेरीज जो होता है वो एनिलीडा का एनिमल है, तो एनिलीडा में क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इट मीन्स ये रॉन्ग है, हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ही एनिमल्स को चूज करना है। नेक्स्ट है ब्लैनोग्लॉसस, तो ये हेमिकॉर्डेट है, तो ये भी नहीं होगा। इट मीन्स ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें सिर्फ पैलिमोन में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और बाकी 2 एग्जाम्पल्स में नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
उसमें है हीरोडिनेरिया। तो हीरोडिनेरिया जो है वो क्या है, वो लीच है और ये एक एनालिड है। एनालिड है इट मीन्स कि इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। अब बॉम्बिक्स और सैल्पा की भी बात करें तो बॉम्बिक्स क्या है, ये ऑर्थोपोड है, तो इसमें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगी। सैल्पा क्या है, सैल्पा जो है वो एक तरह का ट्यूनिकेट है, मीन्स यूरोकॉर्डेट है, तो इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। बट यूरिडिनेरिया में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इस कारण से ये ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें है एनोफ्लीज। तो एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो को एनो का साइंटिफिक नेम है और ये एक ऑर्थोपोड है, इट मीन्स कि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। फिर है लिमेक्स। तो लिमेक्स क्या है, स्लग है और ये एक मोलस्क है और इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। थर्ड है हमारा लिमुलस। लिमुलस किसे कहते हैं, तो किंग क्रैब का साइंटिफिक नेम है लिमुलस और ये एक ऑर्थोपोड है, इट मीन्स इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। इट मीन्स कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि कौन से ऑप्शन में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। अब ऑप्शन 4 भी डिस्कस कर ले। तो पहला है फेरिटीमा, जिसे हम ऑर्थोवॉर्म के नाम से जानते हैं और ये एक एनेलिड है। एनेलिड है तो इसका मतलब है कि इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट है मस्का हाउस फ्लाई। तो ये ऑर्थोपोड है, तो इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगी। और पाइला, जिसे हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं, कॉमनली एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है, ये एक मोलस्क है और इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। बट यहाँ एनिलिड में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इस कारण से ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नीट 2024 की री एग्जाम में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट मैच। इसमें हमें इनकरेक्ट मैच जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में पहला है एनिलिड्स, ऑर्थोपोड्स, बायलेटरल सिमेट्री। इट मीन्स में यहाँ पे फाइलम्स के नेम है और यहाँ पे इनकी सिमेट्री के बारे में बताया जा रहा है। इट मीन्स ये साइलेंट फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम के रिगार्डिंग है। इसमें फाइलम्स के नेम है और उनके कुछ डिफरेंट साइलेंट फीचर्स दिए गए हैं और उन्हें हमें पता करना है कि कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर के लास्ट में एक टेबल है, टेबल 4.2। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इससे याद करने से ये क्वेश्चन आपको ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सारे डिफरेंट साइलेंट फीचर्स है यहाँ दिए गए हैं और सारे फाइलम्स का डिस्कशन यहाँ किया गया है। और इसे आपको अच्छे से याद करने के लिए आप इसे पहले सीक्वेंस वाइज याद करना, मीन्स पहले पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस, ये जो सीक्वेंस है इन्हें याद कर लेना। स्केलमिंथिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अगर ये सीक्वेंस आपको याद होंगी तो ये जो साइलेंट फीचर्स है वो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो साइलेंट फीचर्स जो मोस्टली जो साइलेंट फीचर्स हैं वो एक प्रोग्रेसिव मैनर में है। फॉर एग्जांपल आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करो तो पॉरीफेरा सबसे पहला फाइलम है और इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सेलुलर होती है, मीन्स बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके बाद फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है, फिर ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। तो आप देख सकते हो कि ये प्रोग्रेसिव मैनर में इनकी जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है। तो इस तरह से अगर आप सीक्वेंसर इसके सीक्वेंस को याद रखोगे तो ये साइलेंट फीचर्स जो हैं वो ईजिली याद हो जाएंगे। ऑल्सो सारे साइलेंट फीचर्स जो हैं वो प्रोग्रेसिव मैनर में नहीं हैं, बट मोस्ट ऑफ द साइलेंट फीचर्स हैं जो है प्रोग्रेसिव मैनर में है। जैसे कि अगर सिलोम की बात करो तो स्टार्टिंग की 1 2 3 4, ये 4 आप देख सकते हो यहाँ पे सिलोम एब्सेंट है। इसके बाद जो फाइलम है एस्केलमेंथिस उसमें सीरोसिलोम होता है और उसके बाद में सारे में सिलोमेट्स है। तो देख सकते हो एक पैटर्न है। तो इस तरह से आप ये टेबल याद कर लोगे तो जितने भी क्वेश्चन साइलेंट फीचर्स वाले होंगे वो इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहला है एनेलिड्स एंड ऑर्थोपोड्स। तो ये कह रहे हैं इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो बच्चों एनेलिड और ऑर्थोपोड में क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। इट मीन्स ये हमारा करेक्ट मैच है, दिस इज करेक्ट मैच और हमें इन करेक्ट मैच को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है हमारा स्पंजेस। ये कह रहा है ये एसिलोमेट्स होते हैं। स्पंजेस जो होते हैं वो पॉरोफायरा को बिलोंग करते हैं और ये क्या होते हैं, इनमें जो सिलोम होती है वो एब्सेंट होती है, मीन्स ये एसिलोमेट्स होते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट मैच है। नेक्स्ट है हमारा सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स। तो सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स में कह रहा है कि रेडियल सिमेट्री होती है। तो सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर में क्या होती है बच्चों, रेडियल सिमेट्री होती है। तो इट मीन्स ये हमारा करेक्ट मैच है। लास्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन में है कि प्लेटीहेलमिंथिस डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑप्शन का मतलब है कि प्लेटीहेलमिंथिस में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिप्लोप्लास्टिक होती है। तो ये इनकरेक्ट है, दिस इज एन इनकरेक्ट मैच। ये जो है हमारा इनकरेक्ट मैच है। क्यों, क्योंकि
प्लेटीहेलमिन्थेस में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इट मीन्स कि इसमें 3 जर्म्स लेयर्स होते हैं, इनमें 3 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। और डिप्लोप्लास्टिक कहने का मतलब इसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स ही होंगे, बट प्लेटीहेलमिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इनफैक्ट प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेट्स तक, प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेट्स तक मीन्स यहाँ से लेकर इतने जितने भी फाइलम के ऑर्गेनिज्म है वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जबकि सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। तो ये इनकरेक्ट मैच हो गया। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। प्लेटीहेलमिन्थेस डिप्लोब्लास्टिक ये हमारा इनकरेक्ट मैच है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये नीट 2024 के री एग्जाम में पूछा गया था, और ये एक असर्सन रीजन क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं असर्सन क्या कह रहा है। असर्सन कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पॉजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो ये कह रहा है कि जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनमें एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो ये सही है। नेक्स्ट लाइन इज द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। और कह रहा है कि ये जो नोटोकॉर्ड होती है वो जब एडल्ट हो जाते हैं तो उसमें ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाती है, और ये वर्टिब्रल कॉलम जो है या तो कार्टिलेजिनस होती है या फिर बोनी होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। वर्टिब्रेट में एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, जबकि जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो यही नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा असर्शन जो है वो ट्रू है। अब हम रीज़न देखें, तो रीज़न कह रहा है दस ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। और इसलिए सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं, और बट सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स नहीं हैं। तो ये क्या है? ये हमारा फॉल्स है। रीज़न हमारा फॉल्स है। क्यों? चलिए अब इसे डिस्कस करते हैं क्यों फॉल्स है। क्योंकि बच्चों कॉर्डेट्स जो हैं उन्हें फर्दर 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, इन्हें 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। और ये क्या क्या है? ये हैं यूरोकॉर्डेट्स, फिर है सिफेलोकॉर्डेट्स, और इनका थर्ड सब फाइला जो है वो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा है। तो अब यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स में जो है वो नोटोकॉर्ड पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और ये वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस्ड नहीं होता। जबकि वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड पाया जाता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वो बाद में एडल्ट होने पे वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस्ड हो जाता है। इट मीन्स कि वर्टिब्रेटा कॉर्डेट्स का ही एक सब फाइलम। इट मीन्स ऑल वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स होंगे। तो यहाँ लिखा है नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। इस वजह से ये फॉल्स हो गया, क्योंकि सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, बट सारे कॉर्डेट्स, ये जो देख सकते हो सारे कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा जो कॉर्डेट ही है ये वर्टिब्रेटा नहीं होता है। तो ये लिखा है ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट, ये रॉन्ग है। इस वजह से ये रीज़न हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन 1 जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। होप आपको सोल्यूशन समझ आ रहा हो। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये नीट 2024 में पूछा गया था, और ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें कि 2 लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, इन्हें हमें आपस में मैच करना है। तो चलिए देखते हैं लिस्ट 1 में क्या है बच्चों। लिस्ट 1 में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और लिस्ट 2 में फाइलम के नेम्स हैं। तो पहला है प्लूरोब्रैकिया। तो प्लूरोब्रैकिया क्या है? प्लूरोब्रैकिया जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है। प्लूरोब्रैकिया एक ऑर्गेनिज्म है, और ये टेनोफोरा फाइलम को बिलोंग करता है। इट मीन्स ये एक टीनोफोर है, और इसका कॉमन नेम जो है वो कॉम्ब जेली है। प्लूरोब्रैकिया का कॉमन नेम जो है वो कॉम्ब जेली है। तो हम इसे प्लूरोब्रैकिया को मैच करेंगे टीनोफोरा से, क्योंकि ये टीनोफोरा फाइलम का ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है हमारा रेडुला। तो रेडुला क्या है? रेडुला जो है एक रेस्पिंग ऑर्गन है जो फीडिंग के लिए मीन्स खाने के लिए यूज़ होता है, और ये पाया जाता है मुलस्का में। तो रेडुला को हम मैच करेंगे मुलस्का से, मीन्स बी मैच होगा हमारा 1 से। नेक्स्ट है हमारा स्टोमोकॉट। स्टोमोकॉट क्या है बच्चों? तो स्टोमोकॉट जो होती है एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है, और ये पाई जाती है कॉलर हेमिकॉर्डेट्स के कॉलर रीजन में। और ये जो होता है वो जो कॉर्डेट्स में नोटोकॉट पाया जाता है उसी के जैसा ये एक सिमिलर स्ट्रक्चर है।
तो हम स्टोमोकॉर्ड को किससे मैच करेंगे, हेमिकॉर्डेट से, क्योंकि ये हेमिकॉर्डेट्स में पाई जाती है, मीन्स सी मैच होगा 4 से। नेक्स्ट है हमारा एयर ब्लैडर। तो एयर ब्लैडर क्या है बच्चों, एयर ब्लैडर जो है एक बोएंसी कंट्रोल ऑर्गन है, मीन्स ये जो होती है इसकी वजह से जो जिस एनिमल्स में भी एयर ब्लैडर होता है वो वाटर में फ्लोट कर पाते हैं। और ये जो एयर ब्लैडर होती है वो पाई जाती है बोनी फिशेस मीन्स ऑस्टियोसाइथिस क्लास के फिशेस में। एयर ब्लैडर को स्विम ब्लैडर भी कहते हैं। तो हम एयर ब्लैडर को मैच करेंगे ऑस्टियोसाइथिस से, मीन्स डी मैच होगा 3 से। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ए मैच हो रहा है 2 से, बी 1 से, सी 4 से एंड डी 3। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन 1। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि नीट 2024 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें कह रहा है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ए बी सी डी, इन्हें हमें कंसीडर करना है एंड देन चूज द करेक्ट आंसर। फिर इनमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट है एनालिड्स आर ट्रू सेलोमेट्स। तो ये कह रहा है एनालिड्स जो होते हैं वो ट्रू सेलोमेट्स होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। एनालिड क्या होते हैं, एनालिड्स जिसमें कि अर्थवॉर्म्स आते हैं, इनमें जो सिलोम होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो होते हैं वो ट्रू सेलोमेट्स होते हैं। जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म से लाइंड होती है, इसलिए हम इन्हें जिसे सिलोम कहा जाता है। और जिन एनिमल्स में ये ट्रू सिलोम होती है उन्हें हम ट्रू सेलोमेट्स या सिलोमेट्स कहते हैं। और एनालिड क्या है, ट्रू सेलोमेट्स है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पॉरीफेरेंस और सीडो सिलोमेट्स। तो कह रहा है कि पॉरीफेरेंस जो होती है वो सीडो सेलोमेट्स होती है। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि पॉरीफेरेंस जो होती है वो ए सिलोमेट्स होती है, उनमें सिलोम नहीं पाया जाता है। इनमें बॉडी कैविटी मीन्स सिलोम नहीं होता है, इसलिए ये ए सिलोमेट्स होते हैं। पॉरीफेरेंस आर ए सिलोमेट्स। और यहाँ दिया है सीडो सिलोमेट्स, इस वजह से ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब सी स्टेटमेंट है एस्केलमेंथिस आर ए सिलोमेट्स। तो ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि एस्केलमेंथिस में जो होती है उसमें सीडोसिलोम होते हैं। सीडोसिलोम क्या होता है बच्चों, तो सीडोसिलोम में क्या होता है कि बॉडी कैविटी जो होती है वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती, इसकी जगह ये स्कैटर्ड पाउचेस मतलब बिखरे हुए पाउच में पाए जाते हैं एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में। तो ऐसे जो सिलोम होती है उसे हम कहते हैं सीडोसिलोम, या ऐसी बॉडी कैविटी को हम सीडोसिलोम कहते हैं। और ये जो होता है वो एस्केलमेंथिस में सिर्फ होता है। सिर्फ एस्केलमेंथिक ऐसा फाइलम है जो सीडोसिलोमेट होता है, बट यहाँ लिखा है कि एस्केलमेंथिक ए सिलोमेट्स है, इस वजह से ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्लेटीहेलमिन्थिस आर सीडोसिलोमेट्स। कह रहा है प्लेटीहेलमिन्थिस जो होते हैं वो सीडोसिलोमेट्स होते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट है। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि एस्केलमेंथिस है, बस यही सिंगल फाइलम है जो कि सीडोसिलोमेट है। इट मीन्स हमारे पास सिर्फ ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। और बच्चों मैंने यहाँ आपके लिए एक की टेक अवे दिया है जिससे कि आपको ईजिली याद हो जाएगी। जो ट्रू सेलोमेट्स में कौन कौन से फाइलम्स आते हैं, तो एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, अगर आप वो सीक्वेंस याद कर लोगे इस फाइलम्स के तो ईजिली याद हो जाएगा। एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा मीन्स एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा, ये सारे ट्रू सेलोमेट्स होते हैं। जबकि सिर्फ और सिर्फ एस्केलमेंथिस ये होते हैं सीडोसिलोमेट्स। और रेस्ट जो होते हैं जैसे पॉरीफेरा से लेकर प्लेटीहेलमिन्थिस तक मीन्स पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थिस, ये होते हैं एसिलोमेट्स मीन्स इसमें जो सिलोम होती है वो एब्सेंट होती है, इसमें सिलोम नहीं होती। तो इस टेबल को आप याद कर लेना। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और ये पूछा गया था नीट 2024 में। इसमें भी ये मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चों। और लिस्ट 1 में जो है वो कुछ ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम है और लिस्ट 2 में उनके कॉमन नेम है, तो उन्हें हमें मैच करनी है। तो पहला है टेरोफाइलम। तो टेरोफाइलम क्या है बच्चों, टेरोफाइलम जो है वो कॉमनली एंजल फिश के नाम से जाना जाता है, इसलिए हम ए को मैच करेंगे 3 से। मिक्जीन, मिक्जीन किसका साइंटिफिक नेम है, तो मिक्जीन जो है वो साइंटिफिक नेम है हमारा हैग फिश का। मिक्जीन जो है हमारा साइंटिफिक नेम है हैग फिश का और ये बिलोंग करता है साइक्लोस्टोमेटा क्लास को। तो हम बी को मैच करेंगे 1 से। नेक्स्ट है हमारा प्रिस्टिस। प्रिस्टिस जो है वो कॉमनली सॉफिश के नाम से जाना जाता है। प्रिस्टिस कॉमनली सॉफिश के नाम से जाना जाता है, मीन्स सी मैच होगा हमारा 2 से। और ये एक कार्टिलेजिनस फिश है और इसमें क्या होता है बच्चों, जो फिश के स्नॉट्स होते हैं वो लंबे होते हैं और ये श्रॉ टाइप होते हैं। श्रॉ मीन्स आइज से कहते हैं जिसकी शेप ऐसे होती है,
इस टाइप की होती है, इसलिए इसे कॉमनली शॉ फिश के नाम से जाना जाता है। तो प्रेस्टिस को मैच कर रहे हैं हम शॉ फिश से, मीन्स सी मैच हो रहा है 2 से। नेक्स्ट है हमारा एक्सोसीटस। तो एक्सोसीटस क्या है बच्चों? तो ये फ्लाइंग फिश का कॉमन नेम है, तो हम इससे डी को मैच करेंगे 4 से। डी को हम मैच कर रहे हैं 4 से। अब आंसर्स देखिए, ऑप्शंस में ए 3 से मैच हो रहा है, 1 सी 2 से डी 4। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये नीट 2022 के फेज 2 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। तो ये कह रहा है जो ये स्टेटमेंट्स है ए से डी तक, ये अबाउट नॉन कॉर्डेट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, और इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमें चूज करना है। तो चलिए स्टेटमेंट्स डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट्स है फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स। तो कह रहा है नॉन कॉर्डेट्स में जो फेरिंग्स होती है वो गिल स्लिट्स के थ्रू परफोरेटेड होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स में फेरेंशियल गिल स्लिट्स या फेरिंग्स जो होती है वो गिल स्लिट्स से परफोरेटेड नहीं होती है। नेक्स्ट है मोनोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉन कॉर्डेटे का मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर यही है कि इसमें नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मीन्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल। तो कह रहा है नॉन कॉर्डेट में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है वो डॉर्सल होती है। तो ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो नॉन कॉर्डेट्स में होती है वो होती है वेंट्रल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है नॉन कॉर्डेट्स में वो वेंट्रल होती है, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मीन्स हमारा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बी हमारा करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट है हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट। तो कह रहा है कि अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल होगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नोटोकॉर्ड्स में अगर हार्ट होते हैं तो वो डॉर्सल होते हैं, मीन्स ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट ई है पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। कह रहा है पोस्ट एनल टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। नोटोकॉर्ड्स में पोस्ट एनल टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है, मीन्स नहीं पाई जाती, तो ये भी करेक्ट है। मीन्स हमारे पास बी डी और ई जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन 2 में आप देख सकते हो बी डी ई ओनली लिखा है, इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। और बच्चों आप एक टेबल देख सकते हो, टेबल 4.1, या ये एनसीईआरटी बुक में दी गई है। ये एनसीईआरटी बुक में एक टेबल है जिसमें कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के फीचर्स के कंपैरिजन किया गया, और ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी टेबल से लिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे भी आप लर्न कर लेना। चलिए मैं डिस्कस भी कर देती हूँ। तो यहाँ क्या लिखा है बच्चों? यहाँ लिखा है कि कॉर्डेट्स में क्या होते हैं? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड क्या होते हैं? वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कॉर्डेट्स में होती है वो डॉर्सल होती है, हॉलो होती है और सिंगल होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है वो इसके जस्ट अपोजिट होती है, मीन्स वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है और डबल होती है। नेक्स्ट फीचर है फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। तो कॉर्डेट्स में जो फेरिंग्स होते हैं वो गिल स्लिट्स से परफोरेटेड होते हैं, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। फोर्थ फीचर है हार्ट। तो हार्ट क्या होता है? नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट जो होता है अगर प्रेजेंट होता है तो वो डॉर्सल होता है। फिर पोस्ट एनल टेल की बात करें तो पोस्ट एनल पार्ट जो होती है या पोस्ट एनल टेल जो होती है वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये एब्सेंट होती है। तो ये 5 फीचर्स है जिनके बेसिस पे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को कंपेयर किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो कि नीट 2022 में आई थी, इसी टेबल से अब सारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये नीट 2023 के मणिपुर नीट 2023 में पूछी गई थी, और ये एक मैच द लिस्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 2 लिस्ट हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और इन्हें हमें आपस में मैच करना है। तो लिस्ट 1 में आप देख सकते हैं कुछ फीचर्स है, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, केनाल सिस्टम, फ्लेम सेल्स, और लिस्ट 2 में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो चलिए मैच करते हैं। तो पहला जो है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं बच्चों, ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और ये बेसिकली किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्रोटोजोआ में, जैसे कि अमीवा या फिर पैरामीशियम। ये प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल हो गया। इनमें ये पाए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को मैच करेंगे अमीवा से, मीन्स ए मैच होगा 2 से।
नेक्स्ट है हमारा वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो होती है वो इकाइनोडर्माटा की करेक्टरिस्टिक फीचर है, या कह सकते हो यूनिक फीचर है, जो कि यूज होता है लोकोमोशन में, फीडिंग में मीन्स खाने में, और रेस्पिरेशन में। लोकोमोशन मीन्स चलने में, और रेस्पिरेशन। तो ये 3 फंक्शन में हमारा वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है, जो कि इकाइनोडर्म्स का क्या है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा में क्या आता है बच्चों, स्टारफिश एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा का, जिसे स्टेरियस कहते हैं। तो हम यहाँ वाटर वैस्कुलर सिस्टम को मैच करेंगे स्टेरियस से, मीन्स बी मैच होगा हमारा 1 से, बी मैच होगा हमारा 1 से। नेक्स्ट है हमारा कैनाल सिस्टम। तो जो कैनाल सिस्टम है बच्चों वो स्पंजेस में पाए जाते हैं। स्पंजेस मीन्स पॉरीफेरा के एनिमल्स में पाए जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि इनके बॉडी वॉल पे बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिससे कि ऑस्टिया कहते हैं, और इसी ऑस्टिया के थ्रू वाटर जो है इनकी बॉडी में इंटर करता है, और वो एक सेंट्रल कैविटी होती है इनके बॉडी में सेंट्रल कैविटी होती है इनके बॉडी में, जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं, उसमें पानी पहुंचता है। उसके बाद एक ओपनिंग होती है ऑस्कुलम, इससे ये वाटर जो होता है एग्जिट होता है। तो ये इस पूरे सिस्टम को हम कैनाल सिस्टम कहते हैं, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इसे हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, जो कि स्पंजेस में पाया जाता है, और स्पंजेस का है एग्जाम्पल स्पॉन्जिला है। तो हम कैनाल सिस्टम को मैच करेंगे स्पॉन्जिला से, मीन्स सी मैच होगा 3 से। लास्ट है हमारा फ्लेम सेल्स। तो आपको पता होगा फ्लेम सेल्स क्या होते हैं। तो ये स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, जो कि पाए जाते हैं फ्लैटवर्म्स मीन्स प्लेटेहेलमिन्थिस के ऑर्गेनिज्म है, जिसका एग्जाम्पल है टीनिया, या फिर हम इसे टेपवर्म भी कहते हैं। और ये एक्सक्रीटरी के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। तो यहाँ फ्लेम सेल को हम मैच करेंगे टीनिया से, मीन्स डी मैच होगा 4 से। तो चलिए देखते हैं अब हम ऑप्शंस। तो ए को 2 से मैच होना है, मीन्स ऑप्शन 2 देखो, A 2 से मैच हो रहा है, B 1 से, C 3 से, D 4 से। इट मीन्स कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मणिपुर नीट 2023 में पूछा गया था, और ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द क्वेश्चन से सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कह रहा है हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। चलिए स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट है प्लेटीहेलमिन्थिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो कह रहा है कि प्लेटीहेलमिन्थिस जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सीडोसिलोमेट होते हैं, और बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो बच्चों प्लेटीहेलमिन्थिस जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बट ये सीडोसिलोमेट नहीं होते। ये क्या होते हैं, ये एसिलोमेट्स होते हैं। प्लेटीहेलमिन्थिस जो होते हैं वो एसिलोमेट्स होते हैं, कुछ देर पहले भी हमने ये डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सीडोसिलोमेट लिखा है, इस कारण से ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टीनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो कह रहा है टीनोफोर्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ सेक्सुअली, और इनमें फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, मीन्स बाहरी होती है। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट है और ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन टेप वर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो कह रहा है टेप वर्म में फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है और सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। इस कंडीशन को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। मीन्स टेप वर्म कह रहा है यहाँ पे कि टेप वर्म्स जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। टेप वर्म जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, प्लस इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो है ऑप्शन स्टेटमेंट डी। इसमें कह रहा है टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन डिप्लोब्लास्टिक एंड बायोल्यूमिसेंट ऑर्गेनिज्म। तो कह रहा है टीनोफोर्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन मीन्स सिर्फ मेराइन ही होते हैं, और इनमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिप्लोप्लास्टिक होती है, मीन्स 2 जर्म लेयर्स होते हैं इनमें, और ये बायोल्यूमिसेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। बायोल्यूमिसेंट ऑर्गेनिज्म मीन्स लाइट इमिटिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट इमिट करते हैं, मीन्स प्रकाश छोटे दिन से प्रकाश निकलती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। टीनोफोर्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, सिर्फ खारे पानी में पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ये बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया।
अब स्टेटमेंट ई है, इन द स्पंजेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो कह रहा है कि स्पंजेस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होती है एक्सटर्नल होती है और डेवलपमेंट जो होती है वो डायरेक्ट होती है। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होती है स्पंजेस में वो एक्सटर्नल नहीं होती बल्कि इंटरनल होती है। फर्टिलाइजेशन स्पंजेस में इंटरनल होती है और डेवलपमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट नहीं होती जब बल्कि इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहने का मतलब इनमें लार्वल स्टेज या फिर इसे लार्वल स्टेज या फिर प्यूपल स्टेज मीन्स जब डेवलपमेंट में टू या वन या इससे ज़्यादा डिस्टिंक्ट फेज पाए जाते हैं, इसके बाद डिस्टिंक्ट फेजेस स्टेजेस होते हैं और इसके बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और स्पंजेस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। तो इस वजह से ये इनकरेक्ट है। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, तो हमारे पास करेक्ट है बी, सी और डी। बी, सी और डी, इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और ये नीट 2023 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है हमारा नीट 2023 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज, ये क्वेश्चन and the question says radial symmetry is not found in। ये कह रहा है रेडियल सिमेट्री जो होती है वो किस में नहीं पाई जाती है, किसके एडल्ट्स में, किस फाइलम के एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। ऑप्शंस है टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा, सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा। तो फिर ये साइलेंट फीचर्स के बारे में है। तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है बच्चों? सिमेट्री, बॉडी में सिमेट्री होती है और ये सिमेट्री जो होती है ये 3 टाइप्स की होती है। पहले को हम बोलते हैं एसिमेट्री, नेक्स्ट है बायलेटरल सिमेट्री और थर्ड टाइप है हमारा रेडियल सिमेट्री। तो एसिमेट्री में का मतलब होता है कि बॉडी जो होती है वो कभी भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगी, इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती। मीन्स किसी भी प्लेन से अगर आप बॉडी को डिवाइड करोगे तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगी, ऐसे बॉडी को हम एसिमेट्री कहते हैं। जबकि बायलेटरल सिमेट्री होती है कि बॉडी जो होती है सिर्फ एक प्लेन से, वन प्लेन से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी बट ओनली बाय वन प्लेन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी रेप्टाइल का एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड का एग्जाम्पल ले लो। मैं एक तरफ स्केच यहाँ बना रही हूँ कि ये लिजर्ड है, तो आप इसे एक प्लेन से मीन्स अगर हम लॉन्गिट्यूडनली से कट करते हैं तो ये 2 इक्वल हाफ्स में, इक्वल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन दूसरे प्लेन मान लो हॉरिजेंटली कट कर रहे हैं तो ये इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड हो रही है, बट अगर हम इसे वर्टिकली ऐसे कट कर रहे हैं तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है। तो ये जो इस टाइप का जो सिमेट्री होती है उसे हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि अगर किसी भी प्लेन से हम बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम किसी भी प्लेन से बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं और वो प्लेन जो है वो सेंट्रल एक्सिस से क्रॉस करे, मीन्स लाइक दिस ऐसे सेंट्रल एक्सिस से सारे प्लेन क्रॉस कर रहे हैं, तो ये जब भी आप इधर से काटो या इधर से या इधर से या इधर से, जिस भी साइड से आप डिवाइड करोगे हमेशा ये इक्वल हाफ में बॉडीज को डिवाइड करेगी, हमेशा ये इक्वल हाफ्स में बॉडी को डिवाइड करेगी। तो ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में जो ऑप्शन है उनमें से किसमें जो है उसमें रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है एडल्ट्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है? हेमिकॉर्डेटा में रेडियल सिमेट्री नहीं पाया जाता है, इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। जबकि सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्म, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, इन तीनों में क्या पाया जाता है? इन तीनों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि हेमिकॉर्डेटा में बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। और हमें ऑप्शन वही चूज करना था जिसमें कि रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2, हेमिकॉर्डेटा में रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो नीट 2023 में पूछा गया है। इसमें भी स्टेटमेंट से कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स के बारे में कुछ के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, उन्हें हमें आपस में सेलेक्ट करना है, तो चलिए देखते हैं, रीड करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड। ये कॉर्डेट्स के बारे में स्टेटमेंट्स है, उसके रिगार्डिंग है ये चूज करनी है। तो कह रहा है कि कॉर्डेट्स में जो होते हैं
वो नर्व कॉर्ड जो होती है वो मिड डॉर्सल होती है, सॉलिड होती है और डबल होती है। तो नर्व कॉर्ड जो होते हैं कॉर्डेट्स में वो डॉर्सल होते हैं, बट ये सॉलिड नहीं हॉलो होते हैं, और डबल नहीं सिंगल होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था। इट मीन्स ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कह रहा है कि कॉर्डेट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो क्लोज्ड होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी को पता होगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कॉर्डेट्स में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्या होती है, क्लोज्ड होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फ्रेंजियर गिल स्लिट्स। तो कह रहा है जो गिल स्लिट्स होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये भी सही है। अभी डिस्कस किया हमने कुछ देर पहले ही कि कॉर्डेट्स में जो होते हैं उसमें पेयर्ड फ्रेंजियर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। डी है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट। ये कह रहा है कॉर्डेट्स में जो हार्ट होती है वो डॉर्सल होती है। तो ये इनकरेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज हार्ट जो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में वो डॉर्सल नहीं वेंट्रल होती है। तो हमारा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसिलोमेट एनिमल्स। तो कह रहे हैं जो कॉर्डेट्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीडोसिलोमेट होते हैं। तो कॉर्डेट्स जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट ये सीडोसिलोमेट नहीं होते। ये क्या होते हैं? ये ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये सिलोमेट्स होते हैं। तो यहाँ सीडोसिलोमेट मेंशन है, इस कारण से ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। मीन्स हमारे पास सिर्फ दो स्टेटमेंट बी और सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बस ये स्टेटमेंट बी और सी ही करेक्ट है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी अबाउट कॉर्डेट्स। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, और ये नीट 2023 में पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज द यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर। ये कह रहा है कि यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। तो मेमेलियंस जो होते हैं वो दूसरे वर्टिब्रेट से थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, मीन्स इनके बॉडी पे हेयर्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ पिन्ना मीन्स एक्सटर्नल ईयर इनमें पाया जाता है। और मैमरी ग्लैंड, और इनमें मैमरी ग्लैंड होता है जिसे हम मिल्क ग्लैंड भी कहते हैं। मैमरी ग्लैंड को मिल्क ग्लैंड भी कहते हैं, जो हेल्प करता है यंग वंस को नॉरिश करने में। तो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमल्स के। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है हेयर्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मैमरी ग्लैंड्स। तो हेयर्स और मैमरी ग्लैंड्स तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, बट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होते हैं वो कुछ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के, मैमल्स के साथ साथ। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मीन्स ईयर ड्रम। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है हेयर्स, पिन्ना एंड मैमरी ग्लैंड। तो ये बिल्कुल सही है कि मैमल्स के जो 3 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ हेयर, पिन्ना और मैमरी ग्लैंड, ये तीनों यहाँ मेंशन है। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 2। चलिए अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कस करें। थर्ड है हेयर्स, तो ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। पिन्ना, ये भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब लिख रहा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो मैमल्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, मैमल्स में क्या होता है? मैमल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इस कारण से ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन है पिन्ना, तो पिन्ना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर है मोनोकोंडाइलिक स्कल एंड मैमरी ग्लैंड। तो मैमरी ग्लैंड और पिन्ना जो है ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, बट मोनोकोंडाइलिक स्कल जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि मैमल्स में क्या होते हैं बच्चों? मैमल्स में डाइकोंडाइलिक स्कल होते हैं। डाइकोंडाइलिक स्कल होते हैं। इट मीन्स कि इनके पास 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स होते हैं, जबकि मोनोकोंडाइलिक स्कल्स किस में होते हैं? मोनोकोंडाइलिक स्कल्स जो होते हैं वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में होते हैं। मैमल्स में डाइकोंडाइलिक स्कल होते हैं। तो यहाँ मोनोकोंडाइलिक स्कल मेंशन है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, और ये नीट 2022 के फेज 2 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो कह रहा है कि निम्न में से किस एनिमल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो हार्ट जो होते हैं बच्चों वो 2 चैम्बर्ड हो सकते हैं, 2 चैम्बर्ड हो सकते हैं, 3 चैम्बर्ड हो सकते हैं और 4 चैम्बर्ड हो सकते हैं। 2 चैम्बर्ड कहने का मतलब एक ऑरिकल या एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होती है। 3 चैम्बर्ड का मतलब 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल होते हैं। 4 चैम्बर्ड का मतलब 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो कह रहा है इनमें से किन एनिमल्स में जो है हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं। तो 3 चैम्बर हार्ट जो होते हैं बच्चों वो मोस्टली एम्फीबियंस में और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में होते हैं। मीन्स सारे एम्फीबियंस और मोस्ट रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें कि 4 चैम्बर्ड
हर्ट है। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल है स्कॉलिडोन। तो स्कॉलिडोन क्या है? स्कॉलिडन एक कार्टिलेजिनस फिश है और फिशेस में जो होते हैं उसमें टू चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, मीन्स एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होती है। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। दूसरा है हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस क्या है बच्चों? सी हॉर्स का साइंटिफिक नेम है हिप्पोकैम्पस। ये भी एक फिश है एक टाइप का, और ये एक बोनी फिश है। तो दूसरे फिशेस की तरह इसमें भी टू चैम्बर्ड हर्ट होंगे। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है हमारा चिलॉन। तो चिलॉन क्या है? चिलॉन टर्टल का साइंटिफिक नेम है। और टर्टल क्या है? टर्टल एक रेप्टाइल है। इट मीन्स इसमें थ्री चैम्बर्ड हर्ट होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, बट एक्सेप्शन है हमारा सिर्फ क्रोकोडाइल, जिसमें कि फोर चैम्बर्ड हर्ट होते हैं। तो इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा, चिलॉन, जो कि एक रेप्टाइल है, इसमें थ्री चैम्बर्ड हर्ट पाए जाते हैं। अब ऑप्शन 4 क्या है? टेरोपस। टेरोपस क्या है बच्चों? टेरोपस एक मैमल है, और इसमें मैमल्स में क्या होते हैं? मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, मीन्स दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15, और ये पूछा गया था नीट 2022 की फेज 2 में। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स। तो ये कह रहा है साइक्लोस्टोम्स के रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करनी है। तो चलिए स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। पहला है दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन। तो कह रहा है साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं उनमें स्केल्स और पेयर्ड फिन नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। साइक्लोस्टोम्स में ये स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होते। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दे हैव अ सर्कुलर माउथ विथ जॉज। तो ये कह रहा है साइक्लोस्टेम्स जो होते हैं, स्टोम्स जो होते हैं उनमें सर्कुलर माउथ होता है और जॉज होते हैं। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि साइक्लोस्टोम्स में सर्कुलर माउथ होती है, सर्कुलर माउथ होती है, बट ये जॉलेस होते हैं, इनमें जॉ नहीं पाया जाता, ये जॉलेस होते हैं। तो इसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है दे बियर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। तो ये कह रहा है इनमें जो 6 से 15 पेयर्स गिल्स होते हैं। तो ये करेक्ट है। साइक्लोस्टोम्स में 6 to 15 पेयर गिल्स होते हैं। थर्ड है हमारा दे बियर 6 गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। दे बियर 6 पेयर्स ऑफ गिल्स कह रहे हैं, बट इनमें गिल्स नहीं, गिल स्लिट्स। और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, ना कि गिल्स होते हैं। गिल स्लिट्स होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ गिल्स लिखा है, इस वजह से ये हमारा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दिस इज इनकरेक्ट, सॉरी दिस इज करेक्ट, गिल्स, सॉरी बच्चों थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। गिल्स स्लिट्स सेम ही है। दे बियर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग। ये माइग्रेट करते हैं डीप सी में स्पॉनिंग के लिए। तो साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वो मेराइन होते हैं, ये मेराइन होते हैं, मीन्स सी वाटर में ये रहते हैं, और स्पॉनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं। बट यहाँ लिखा है कि ये डीप सी मीन्स मेराइन वाटर में माइग्रेट कर रहे हैं स्पॉनिंग के लिए। तो इसके कारण ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं फॉर द स्पॉनिंग। इट मीन्स हमारा दो स्टेटमेंट बी और डी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन 3, बी एंड डी। और ये जो ये थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, दे वियर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, ये सही है। गिल स्लिट्स या गिल्स कह लो, ये सही है। इनमें 6 और 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये नीट 2022 की फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ। तो ये कह रहा है कि ऑर्थोपोड्स के जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो किससे बने होते हैं। ऑप्शन है क्यूटिन, सेलुलोज, काइटिन, ग्लूकोसेमिन। तो एक्सोस्केलेटन जो होते हैं ऑर्थोपोड्स के वो काइटिन से बने होते हैं। काइटिन क्या है? काइटिन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सेलुलोज के जैसा ही होता है, पर ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। ये एक पॉलीसैकेराइड है जो कि टफ और फ्लेक्सिबल होती है, और इसी की वजह से इनके एक्सोस्केलेटन जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो ऑर्थोपोड्स में जो एक्सोस्केलेटन होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है वो काइटिन है। चलिए अब इनकरेक्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो पहला है क्यूटिन। क्यूटिन क्या है बच्चों? तो ये एक वैक्सी सबस्टांस होता है जो कि प्लांट्स के क्यूटिकल में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेलुलोज। तो सेलुलोज सभी को पता होगा, ये एक पॉलीसैकेराइड है जो कि
प्लांट के सेल वॉल्स में पाया जाता है, मीन्स प्लांट के सेल वॉल्स जो होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकासेमिन। तो ग्लूकासेमिन क्या है बच्चों, ये एक काइटिन का ही कंपोनेंट है, बट ये प्राइमरी मटेरियल नहीं होता एक्सोस्केलेटन का, इसलिए हमारा आंसर जो यहाँ पे ग्लूकासेमिन ना होकर काइटिन होगा, क्योंकि काइटिन जो होता है वो प्राइमरी मटेरियल होता है एक्सोस्केलेटन में, और इसकी वजह से एक्सोस्केलेटन जो होती है वो हार्ड होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17, और ये नीट 2022 के फेज 1 में पूछा गया था, और ये एक असर्सन रीजन क्वेश्चन है। तो चलिए रीड करते हैं असर्सन। असर्सन कह रहा है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं कॉर्डेट्स होते हैं, बट सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। मीन्स ये हमारा असर्सन ट्रू है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट्स का ही एक सब फाइलम है। इट मीन्स सारे वर्टिब्रेट्स जो होंगे कॉर्डेट्स होंगे, बट कॉर्डेट्स के दो अदर सब फाइला जैसे कि यूरोकॉर्डेट पहले भी बताया है मैंने, और सिफेलोकॉर्डेट, ये कॉर्डेट्स हैं बट ये वर्टिब्रेट नहीं होते, ये वर्टिब्रेट्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा। अब रीजन है नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स। तो कह रहा है कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर जाती है एडल्ट वर्टिब्रेट्स में। तो रीजन भी ट्रू है। अब हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं कि क्यों रिलेशन इस्टेब्लिश करें असर्सन और रीजन में। तो अगर असर्सन को क्वेश्चन मान ले कि क्यों सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं और क्यों सारे कॉर्डेट्स जो वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है सिर्फ एडल्ट वर्टिब्रेट्स में, दूसरे कॉर्डेट्स में नहीं। इसलिए सारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, और सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते, क्योंकि सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ही नोटोकॉर्ड जो होती है रिप्लेस होती है वर्टिब्रल कॉलम से। तो ये रीज़न जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्सन को। इनसे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और ये नीट 2021 में पूछा गया था। ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें दो लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इन्हें हमें मैच करनी है। तो इधर ये साइंटिफिक नेम्स है ऑर्गेनिज्म की, और इधर ये इनके कॉमन नेम्स है। तो पहला है फाइसीलिया। तो फाइसीलिया बच्चों जाना जाता है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से। तो हम ए को मैच करेंगे 2 से, ए को मैच कर रहे हैं हम 2 से। नेक्स्ट है लिमुलस। तो लिमुलस बच्चों किंग क्रैब का साइंटिफिक नेम है, और ये एक लिविंग फॉसिल है। तो हम लिमुलस को मैच करेंगे 3 से, मीन्स बी मैच होगा 3 से। नेक्स्ट है हमारा एनसाइक्लोस्टोमा। तो एनसाइक्लोस्टोमा क्या है, ये एक तरह का हुक वॉर्म है, मीन्स एक नेमाटोड है, और ये ह्यूमंस में एनसाइक्लोस्टोमेसिस नाम का एक डिजीज काउज करता है। तो हम एनसाइक्लोस्टोमा को मैच करेंगे हुक वॉर्म से, मीन्स सी मैच होगा हमारा 4 से। नेक्स्ट है हमारा पिंक टाटा। पिंक टाटा क्या है बच्चों, तो पिंक टाटा जो है वो पर्ल ओयस्टर का साइंटिफिक नेम है, जिससे कि नेचुरल पर्ल्स ऑब्टेन्ड होते हैं। तो यहाँ पर्ल ओयस्टर दिया है, तो हम पिंक टाटा को मैच करेंगे पर्ल ओस्टल से, मीन्स डी मैच होगा 1 से। अब चलिए आंसर्स चेक करते हैं, A2 B3 C4 D1। इट मीन्स कि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 1, ए मैच होगा 2 से, B3 से, C4 से और D1 से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, और ये नीट 2021 में ही पूछा गया था, और ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें स्टेटमेंट्स को रीड करना है और इसके बाद हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलिमेंथिस। तो कह रहा है मेटाजेनेसिस जो होती है वो हेलिमेंथिस में पाई जाती है। तो मेटाजेनेसिस क्या है बच्चों, तो जब सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेज में जब अल्टरनेशन होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, तो इसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। इस प्रोसेस को मेटाजेनेसिस कहते हैं, और ये कॉमनली पाया जाता है निडेरियंस में। निडेरियंस में मीन्स कि सिलेंट्रेट्स में ये कॉमनली पाया जाता है, बट यहाँ क्या लिखा है कि ये हेलिमेंथिस में ऑब्जर्व होता है। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये निडेरियंस में पाए, मेटाजेनेसिस जो है वो निडेरियंस में ऑब्जर्व होता है। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सेलोमेट एनिमल्स। तो कह रहा है इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सेलोमेट एनिमल्स होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही है, क्योंकि इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और उनमें सिलोम पाया जाता है। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहा है राउंड वर्म्स जो होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, राउंड वर्म्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो थर्ड जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है।
और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो भी कंप्लीट होती है। हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है कोम प्लेट्स प्रेजेंट इन टिनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन। तो ये कह रहा है कोम प्लेट्स जो होते हैं वो टिनोफोर्स में प्रेजेंट होते हैं और वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो इसका हाफ स्टेटमेंट सही है बच्चों कि कोम प्लेट्स जो होते हैं वो टिनोफोर्स में होते हैं, बट ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करते। ये किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, बट यहाँ डाइजेशन मेंशन है, इस कारण से ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट है वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स। तो कह रहा है वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो होती है वो इकाइनोडर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये बिल्कुल सही है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो होती है वो इकाइनोडर्म्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिर्फ इसी में पाया जाता है। इट मीन्स कि हमारे पास 2, 3 और 5 ये 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 में देख सकते हो 2, 3, 5 मेंशन है, इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2, 3, 5 आर करेक्ट स्टेटमेंट और बाकी जो है वो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 20 और ये भी एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि नीट 2021 में पूछा गया था। अब इसमें भी कुछ फीचर्स हैं और इधर फाइलम्स के नेम है, तो हमें मैच करना है फीचर्स को उनके फाइलम नेम से। तो पहला फीचर क्या है? मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म क्या होती है बच्चों? तो सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में सेगमेंटेशन पाई जाती है और उनमें कुछ रिपीटेड यूनिट्स होते हैं और ये सेगमेंट्स जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं एक पैटर्न में, तो इसे हम कहते हैं मेटामेरिज्म। और मेटामेरिज्म जो होता है वो मेनली किस में ऑब्जर्व होता है? एनालिड्स में। ये एनालिड्स में पाया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एक एनालिड है, आपने देखा होगा इसकी बॉडी में ऐसे सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। तो ये इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं। तो मेटामेरिज्म को हम मैच करेंगे एनालिड से, मीन्स ए मैच होगा हमारा थर्ड से। नेक्स्ट है हमारा केनाल सिस्टम। तो केनाल सिस्टम के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया है। केनाल सिस्टम जो होता है वो किस में पाया जाता है? पॉरीफेरा, जिससे कि ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर करती है, वाटर इंटर्स, वेरएज ऑस्कुलम के थ्रू वाटर एग्जिट होती है और ये केनाल सिस्टम जो होता है पॉरीफेरा में पाया जाता है, मीन्स बी मैच होगा फोर्थ से। नेक्स्ट है हमारा कोम प्लेट्स। तो अभी जस्ट डिस्कस किया कि कोम प्लेट्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं टेनोफोर्स में जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में, मीन्स सी मैच होगा 2 से, सी मैच होगा 2 से। फिर है नीडोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट क्या है बच्चों? नीडोब्लास्ट जो होता है वो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। नीडोब्लास्ट आर स्टिंगिंग सेल, ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो कि सिलेंट्रेटा में या फिर निडेरिया जिसका दूसरा नाम है सिलेंट्रेटा, इसमें पाया जाता है और ये हेल्प करते हैं डिफेंस में या फिर कैप्चरिंग प्रे को पकड़ने में, शिकार को पकड़ने में या फिर अपने आप को बचाने में ये स्टिंगिंग सेल्स का यूज़ करते हैं जो कि निडेरिया में सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। तो नीडोब्लास्ट को हम मैच करेंगे सिलेंट्रेटा से, मीन्स डी मैच होगा 1 से। चलिए अब ऑप्शंस चेक करते हैं। तो ए मैच हो रहा है 3 से, ए 3 से, बी 4 से, सी 2 से, डी 1 से। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 21 और ये पूछा गया था नीट 2021 में। एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स। तो कह रहे हैं किन ऑर्गेनिजम्स में हॉलो और न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स पाए जाते हैं। तो हॉलो और लॉन्ग डिमोटिक बोन्स जो होते हैं वो बर्ड्स में पाए जाते हैं, ये बर्ड्स में पाए जाते हैं, मीन्स एव्स की क्लास में पाए जाते हैं। चलिए तो ऑप्शंस चेक करते हैं। इसमें क्लास नहीं दिए गए हैं, एनिमल्स के एग्जाम्पल्स है। तो पहला एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस। तो ऑर्निथोरिंकस क्या है बच्चों? ऑर्निथोरिंकस जो है एक मैमल है और मैमल में जो बोन्स होते हैं क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। मैमल्स में सॉलिड बोन्स पाए जाते हैं, तो इट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा न्यूफ्रॉन। तो न्यूफ्रॉन क्या है? न्यूफ्रॉन जो है वो वल्चर का साइंटिफिक नेम है और वल्चर क्या है? वल्चर एक बर्ड है। इट मीन्स इसमें हॉलो और न्यूमेटिक बोन्स पाए जाएंगे। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 न्यूफ्रॉन जो कि वल्चर का साइंटिफिक नेम है और बर्ड्स में ही हॉलो और न्यूमेटिक बोन्स होते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। अब ऑप्शन 3 डिस्कस करें, हेमीडेक्टाइलिस। तो हेमीडेक्टाइलिस क्या है बच्चों? ये एक रेप्टाइल है और रेप्टाइल में भी सॉलिड बोन्स होते हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर ऑप्शन है। फिर है मैक्रोपस। तो मैक्रोपस जो है वो कैंगरू का साइंटिफिक नेम है और कैंगरू एक मैमल है और मैमल में कैसे बोन्स होते हैं? मैमल्स में सॉलिड बोन्स होते हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22 है और ये नीट 2020 के फेज 1 में पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय। तो कह रहा है बायलैटरली सिमेट्रिकल और एसिलोमेट ऐसे एनिमल्स को हमें आइडेंटिफाई करने हैं ऑप्शंस में जिसमें कि बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है और एनिमल्स जो होते हैं एसिलोमेट होते हैं, मीन्स बॉडी कैविटी जो होती है वो एब्सेंट होती है, बॉडी कैविटी जो होती है एब्सेंट होती है। और ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि फाइलम का नेम है, इसमें एनिमल्स का नेम नहीं फाइलम का नेम है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला है प्लेटीहेलमिन्थिस। तो प्लेटीहेलमिन्थिस क्या होते हैं बच्चों? प्लेटीहेलमिन्थिस क्या होते हैं? उसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। पहले भी हमने पढ़ा है कि प्लेटीहेलमिन्थिस जो होते हैं वो क्या होते हैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल। प्लेटीहेलमिन्थिस बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मीन्स इसमें बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं एसिलोमेट्स, और ये होते हैं एसिलोमेट्स, मीन्स इसमें बॉडी कैविटी जो होती है एब्सेंट होती है। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर जो हो गया ऑप्शन 1 हो गया, क्योंकि हमें ऐसे ही फाइलम का पता करना था जिसमें कि बायलैटरल सिमेट्री हो और जो सिलोम जो एब्सेंट हो मीन एसिलोमेट हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है प्लेटीहेलमिन्थिस का, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेटीहेलमिन्थिस। अब बाकी 3 ऑप्शन है इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। एस्केलमिन्थिस में क्या होता है? तो एस्केलमिन्थिस में सिमेट्री जो होती है वो बायलैटरल होती है, बट ये स्यूडो सिलोमेट होते हैं। और ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि दिस इज द ओनली फाइलम, दिस इज द ओनली फाइलम जो कि स्यूडो सिलोमेट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनिलीडा। तो एनिलीडा क्या होता है? इसमें भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं और बट ये सेलोमेट होते हैं। फिर है टिनोफोरा। तो टिनोफोरा क्या होते हैं? ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और ये एसिलोमेट होते हैं। इस प्लैटीहेलमिन्थिस हो गया बायलैटरल सिमेट्री और एसिलोमेट। एस्केलमेंथिस हो गई हमारी बायलैटरल सिमेट्रिकल और सीडोसिलोमेट। एनिलीडा हो गई बायलैटरिकल सिमेट्रिकल और सिलोमेट, जबकि टिनोफोरा हो गया रेडियल सिमेट्रिकल और एसिलोमेट। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि नीट 2020 के फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। फिर हम फाइलम कॉर्डेटा के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं और ये कह रहा है कि निम्न स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है अबाउट फाइलम कॉर्डेटा। तो चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो स्टेटमेंट ए है इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। तो ये कह रहा है कि यूरोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो हेड से टेल तक प्रेजेंट होते हैं और ये थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, या हम कह सकते हैं ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सिफेलोकॉर्डेटा की है, सिफेलोकॉर्डेटा की है। सिफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड से टेल तक होती है और ये थ्रू आउट लाइफ साइकिल पाई जाती है, जबकि यूरोकॉर्डेट में ये नोटोकॉर्ड जो होते हैं सिर्फ टेल रीजन में होते हैं। तो इस वजह से ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। तो कह रहा है वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाई जाती है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये ट्रू है। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाई जाती है, जो कि एडल्ट बनने पे ये वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। तो ये हमारा करेक्ट या ट्रू स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। तो कह रहा है कॉर्डेट में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है वो डॉर्सल और हॉलो होती है। तो इसे भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉर्डेट्स में क्या होता है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है डॉर्सल होती है, हॉलो होती है और सिंगल होती है। तो ये हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू 3 सब फाइलम। तो ये सही है कि कॉर्डेटा जो होती है वो 3 सब फाइला में डिवाइडेड होते हैं। अब ये कौन कौन से सब फाइला है? हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये कॉर्डेटा जो होती है वो 3 सब फाइला में डिवाइडेड होती है, पर इसमें एक सब फाइला हेमिकॉर्डेटा नहीं होता बल्कि वर्टिब्रेटा होता है, वर्टिब्रेटा होता है। ट्यूनिकेटा मीन्स यूरोकॉर्डेटा भी इसे कहते हैं और सिफेलोकॉर्डेटा ये थर्ड है। तो ये 3 सब फाइलम होते हैं, वर्टिब्रेटा नहीं है, तो इस कारण से ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारे पास 2 ही स्टेटमेंट बी और सी स्टेटमेंट सही है। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, बी एंड सी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 24 और ये नीट 2020 के फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज। तो कह रहा है कि अगर कॉकरोच के हेड को हम रिमूव कर दें, मीन्स हटा दे, तो ये कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, जिंदा रह सकता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉकरोचेस के नर्वस सिस्टम के बारे में। तो कॉकरोचेस में एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होते हैं, मीन्स इसके नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से
डेवलप्ड होते हैं। और इनके हेड में ये जो नर्वस सिस्टम होती है उसका एक स्मॉल पोर्शन ही होता है। हेड पार्ट में नर्वस सिस्टम का स्मॉल पोर्शन होता है और जो मेजॉरिटी जो पोर्शन होती है वो इनके वेंट्रल साइड ऑफ द इट्स बॉडी के बॉडी के वेंट्रल साइड में पाई जाती है। वेंट्रल साइड में मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम होती है। मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम जो होती है नर्वस सिस्टम कॉकरोचेस में वो बॉडी के वेंट्रल साइड में होती है और हेड में स्मॉल प्रोपोर्शन में होती है। और मेनली हेड में सुप्रा ओएसोफेजियल गैंग्लिया होता है जो कि सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो अगर हम हेड को रिमूव कर दें तो भी ये कुछ दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी नर्वस सिस्टम जो होती है वो हेड में तो थोड़ी सी होती है और बॉडी के वेंट्रल साइड में पूरी होती है। प्लस दूसरा रीज़न ये है कि ये जो होते हैं वो स्पाइरिकल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। स्पाइरिकल्स क्या होते हैं? ये पोर्स होते हैं जो इनके बॉडी वॉल में पाए जाते हैं और ये अपने ब्रेन पे डिपेंड नहीं करते बेसिक फंक्शंस जैसे कि सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन के लिए। तो अगर हम हेड को रिमूव भी कर दें तो भी ये कुछ दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऑप्शंस चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है द कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम। तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया क्योंकि कॉकरोचेस में नर्वस सिस्टम होता है, बट यहाँ लिखा है कि डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी नहीं है, तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है द हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। तो कह रहा है कि हेड जो होती है उसमें स्मॉल प्रोपोर्शन होती है नर्वस सिस्टम की और सारी बाकी जो बची हुई नर्वस सिस्टम होती है वो इनके बॉडी के वेंट्रल पार्ट में होती है। तो ये बिल्कुल सही है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, इस पॉइंट को आप देखो। वेंट्रल साइड में होती है मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट मीन्स हमारा ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए अब ऑप्शन 3 और 4 भी डिस्कस करें कि ये क्यों रॉन्ग है। तो थर्ड ऑप्शन है द हेड होल्ड्स 1/3 ऑफ नर्वस सिस्टम। तो कह रहा है कि हेड में नर्वस सिस्टम का 1/3 पार्ट होता है वाइल द रेस्ट इज, और बाकी जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं अलोंग द डोर्सल पार्ट ऑफ बॉडी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बाकी जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो बॉडी के डोर्सल पार्ट में सिचुएटेड होते हैं। तो ये रॉन्ग है, डोर्सल पार्ट नहीं, वेंट्रल पार्ट, बॉडी के वेंट्रल पार्ट में बाकी जो नर्वस सिस्टम होते हैं। तो इस कारण से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है द सुप्रा ओएसोफेशियल गैंग्लिया ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड इन वेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। तो कह रहा है जो सुप्रा ओएसोफेशियल गैंग्लिया होती है कॉकरोच की वो इसके एब्डोमेन के वेंट्रल पार्ट में होती है। तो ये भी गलत है क्योंकि सुप्रा ओएसोफेशियल गैंग्लिया कहाँ पाई जाती है बच्चों? ये हेड में होती है। इनके हेड में सुप्रा ओएसोफेशियल गैंग्लिया होती है जो कि सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, बट यहाँ लिखा है कि ये एब्डोमेन के वेंट्रल पार्ट में होती है। तो इस कारण से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर क्यों होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 25 और ये नीट 2020 के फेज 1 में पूछा गया था। अगेन दिस इज अ मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसमें कि 2 कॉलम्स है, कॉलम 1 और कॉलम 2, और इन्हें हमें मैच करना है। तो इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं और इसमें कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो पहला है ग्रीगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट। तो कह रहा है कि ये जो है ये जो भी है वो ग्रीगेरियस है। ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है बच्चे? तो ग्रीगेरियस का मतलब होता है बच्चों, ग्रीगेरियस का मतलब होता है कि ये ज़्यादा जो फीडिंग होती है इनकी हैबिट, वो इनकी जो फीडिंग, ये ग्रीगेरियस होते हैं मीन्स ये लार्ज फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ये लार्ज फॉर्म में पाए जाते हैं। एक मिनट बच्चों, तो ये जो ग्रीगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, तो लोकस्ट जो होती है वो ग्रीगेरियस होती है। ग्रीगेरियस का मतलब होता है ग्रीगेरियस का मतलब होता है कि ये लार्ज स्वॉर्म्स में या कह सकते हैं लार्ज ग्रुप में पाए जाते हैं, और प्लस ये पॉलीफेगस होते हैं। पॉलीफेगस का मतलब क्या होता है? पॉलीफेगस का मतलब होता है कि ये फीड जो करते हैं वो वैरायटी ऑफ प्लांट्स पे करते हैं, मीन्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पे ये फीड करते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लोकस्ट की है, इसलिए हम ए को मैच करेंगे 4 से। ए मैच होगा हमारा 4 से, और इसे एग्रीकल्चर के लिए ये डिवास्टेटिंग है। लोकस्ट जो है वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। नेक्स्ट है हमारा एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायलेटरल सिमेट्री। तो ये जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एडल्ट में क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होता है, जबकि उनके लार्वा में क्या होता है? लार्वा में जो होता है उसमें बायलेटरल सिमेट्री है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है स्टारफिश की। स्टारफिश मीन्स एस्टेरियस की। तो हम बी को मैच करेंगे 1 से, बी मैच होगा 1 से। नेक्स्ट है हमारा बुक लंग्स। तो बुक लंग्स किसमें पाया जाता है बच्चों? आप सभी को पता होगा कि बुक लंग्स जो होता है वो
प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो एरेक्निड्स में पाए जाते हैं, एरेक्निड्स में पाए जाते हैं मीन्स स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस में पाए जाते हैं, जो कि फाइलम एम्फीबिया में आता है, सॉरी फाइलम ऑर्थोपोडा में आता है। एरेक्निडा इसकी क्लास है, इसमें आते हैं स्पाइडर और स्कॉर्पियंस, तो इनमें बुकलंग्स पाए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हो स्कॉर्पियन दिया है, तो हम सी को मैच करेंगे 2 से, सी को मैच करेंगे हम 2 से। लास्ट है हमारा बायोल्यूमिनेसेंस, तो ये हमने पढ़ा है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, टीनोफोरा की कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ दिया है टीनोप्लाना, टीनोप्लाना जो है टीनोफोरा का एक ऑर्गेनिज्म है, इट मीन्स डी को मैच करेंगे हम 3 से। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ए 4 से मैच हो रहा है, बी 1 से, सी 2 से, डी 3 से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। होप आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा हो। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2020 फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये भी मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है और इसमें कॉलम्स में दिए गए हैं, कॉलम्स 1 और कॉलम्स 2। तो पहला क्या है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। तो 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स किस में पाए जाते हैं बच्चों, आप सभी को पता है, ये साइक्लोस्टोम्स में पाए जाते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इट मीन्स कि हमारा ए मैच होगा 2 से। नेक्स्ट है हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन। तो हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन जो होती है बच्चों वो कार्टिलेजिनस फिशेस में, जो कि आते हैं कौन से ग्रुप में आते हैं, ये आते हैं कॉन्ड्रोसाइथिस ग्रुप में। तो इनकी जो फिशेज होती है उनमें हेट्रोकॉर्डल फिन पाया जाता है। तो हम बी को मैच करेंगे यहाँ 3 से, बी को मैच कर रहे हैं 3 से। नेक्स्ट है हमारा एयर ब्लैडर। तो एयर ब्लैडर आपको पता है किसमें पाया जाता है, एयर ब्लैडर जो है बोनी फिशेस में पाया जाता है, बोनी फिशेस में। ये भी पहले क्वेश्चन आ चुकी है, मीन्स इसका क्लास हो गया ऑस्टिसाइथिस में। तो हम सी को मैच कर रहे हैं 4 से, सी मैच हो रहा है 4 से। नेक्स्ट है हमारा पॉइजन स्टिंग। तो पॉइजन स्टिंग किस में पाया जाता है बच्चों, पॉइजन स्टिंग जो होता है वो स्टिंगरे में पाया जाता है, स्टिंगरे में पाई जाती है, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्राइगॉन। और यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम ट्राइगॉन दिया है। तो हम डी को मैच करेंगे 1 से, डी मैच होगा 1 से। और ये पॉइजन स्टिंग यूज करते हैं डिफेंस के लिए। तो चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। ए को मैच होना है 2 से, तो फोर्थ ऑप्शन देखो, ए मैच हो रहा है 2 से, बी 3, सी 4, डी 1। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 27 और ये नीट 2019 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। तो ये कह रहा है कि नीचे जो फीचर्स दिए हैं ए बी सी से कंसीडर करें एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड एनिमल ग्रुप्स विच पोजेज ऑल द एबव कैरेक्टरिस्टिक्स। और हमें उस ऑप्शन को चूज करना है जिसमें जो एनिमल ग्रुप्स है उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बच्चों वो क्या होती है, तो ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि ऑर्गन सिस्टम्स जो होती है वेल डेवलप्ड होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि ऑर्गन सिस्टम्स वेल डेवलप्ड होती है तो उनमें हम क्या कहेंगे कि उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और ये पाया जाता है एनालिडा में, ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में और कॉर्डेटा में। मीन्स एनालिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सभी फाइलम के ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ऑर्थोपोडा है और हमें वो ग्रुप चूज करना है जिसमें कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री जो होती है वो किस में पाई जाती है, वो भी एनालिडा में, ऑर्थोपोडा में, मोलस्का और कॉर्डेटा। मीन्स एनालिडा से कॉर्डेटा तक सभी में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। थर्ड है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ट्रू सिलोमेट्स विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। तो कह रहा है ट्रू सिलोमेट तो हो ही, साथ में बॉडी में सेगमेंटेशन भी हो। तो पहले हम ट्रू सिलोमेट की बात करें तो ट्रू सिलोमेट किस में पाए जाते हैं, तो एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा। अगेन इन चारों में ट्रू सिलोमेट पाया जाता है। बट सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी की अगर हम बात करें तो ये सेगमेंटेशन जो होती है वो मोलस्का में नहीं होती है। सेगमेंटेशन सिर्फ पाई जाती है एनालिडा में, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा में, जबकि मोलस्का में नहीं होती। तो हम उस ग्रुप ऑप्शन के उस ग्रुप को चूज करेंगे जिसमें कि एनालिडा हो, ऑर्थोपोडा हो और कॉर्डेटा हो। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। तो पर कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन नहीं होता तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन 2 है एनालिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि एनालिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखिए क्यों इनकरेक्ट है।
इसमें है एनेलिडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। तो जहाँ भी मोलस्का मेंशन है बच्चों वो ऑप्शंस गलत होंगे, तो इसमें भी मोलस्का है तो ये गलत ऑप्शन है, इसमें भी मोलस्का है इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 28 है और ये नीट 2019 में ही पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें कुछ एनिमल्स के ऑर्गेनिजम्स के नेम है और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन्हें हमें मैच करना है। तो पहला क्या है, पाइला। पाइला क्या है बच्चों, पाइला जो है वो एप्पल स्नेल का साइंटिफिक नेम है। और एप्पल स्नेल जो होते हैं वो मोलस्का फाइलम को बिलोंग करते हैं। ये मोलस्का फाइलम के एनिमल्स हैं और इसमें क्या होता है, इसमें रेडुला पाया जाता है। मोलस्का में क्या पाया जाता है बच्चों, रेडुला, जो कि एक रैस्पिंग ऑर्गन है। ये एक रैस्पिंग ऑर्गन है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये एक रैस्पिंग ऑर्गन है जो फीडिंग में यूज़ होता है, मीन्स खाने में यूज़ होता है। तो हम पाइला को मैच करेंगे रेडुला से, मीन्स ए मैच होगा हमारा 3 से। नेक्स्ट है हमारा बॉम्बिक्स। तो बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम है। बॉम्बिक्स क्या है, सिल्क वॉर्म है और ये फाइलम ऑर्थोपोडा का होगा। इस फाइलम ऑर्थोपोडा का होगा और ऑर्थोपोडा में क्या पाया जाता है बच्चों, ऑर्थोपोडा में पाया जाता है मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। मालपीगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो यहाँ देख रहे हो मालपीगियन है तो बॉम्बिक्स को मैच करेंगे हम मालपीगियन से, मीन्स बी मैच होगा 4 से। नेक्स्ट है प्लूरोब्रैकिया। तो प्लूरोब्रैकिया क्या है, पहले भी हमने डिस्कस किया है, ये एक टिनोफोर है। प्लूरोब्रैकिया जो है वो टिनोफोर है, मीन्स टिनोफोरा फाइलम को बिलोंग करता है। और टिनोफोर के फाइलम के ऑर्गेनिज्म में कोम प्लेट्स पाए जाते हैं। कोम प्लेट्स पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। तो हम प्लूरोब्रैकिया को मैच करेंगे कोम प्लेट से, मीन्स सी मैच होगा 2 से। नेक्स्ट है हमारा टीनिया। टीनिया क्या है, टीनिया जो है वो टेप वर्म है। और टेप वर्म्स में क्या होते हैं, टेप वर्म्स जो होता है वो इकाइनोडर्मेटा फाइलम को बिलोंग करता है। और इकाइनोडर्मेटा में फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं जो कि इसके ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो हम टीनिया को मैच कर देंगे फ्लेम सेल से, मीन्स डी मैच होगा 1 से। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन ए मैच हो रहा है 3 से, बी 4 से, सी 2 से, डी 1 से। इट मीन्स कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट मैच है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन नंबर 29। और ये नीट 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2018 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। तो कह रहा है कौन सा एनिमल्स जो है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं करता। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है बच्चों, वो मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन की। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है जिसमें कि एग से, या फिर आप कह सकते हो ये एग कह लो, एग से, या फिर जो जो एग जो होती है वो, या फिर इमेच्योर लार्वा कह लो, इमेच्योर लार्वा और एग जो होते हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, बट थ्रू डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्टेजेस के थ्रू। डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं, जैसे कि लार्वल स्टेज होगी, प्यूपल स्टेजेस होगी। तो जब इनकी डेवलपमेंट जो होती है वो डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्टेजेस के थ्रू होती है, तो ऐसे प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हम इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। चलिए अब ऑप्शन देखिए। तो पहला ऑप्शन है मौत। तो मौत क्या है बच्चों, मौत जो होता है उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, क्यों, क्योंकि इस ये जो मौत होते हैं वो पहले एग से लार्वा में बदलते हैं, फिर प्यूपा में बदलते हैं और प्यूपा के बाद ये एडल्ट में बदलते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी डिस्टिंक्ट फेजेस को क्रॉस करके एडल्ट में बदल रही है। तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, मीन्स मॉस जो होगा वो मेटामॉर्फोसिस करेगा। और हमें ऐसे एनिमल्स को चूज़ करना है जिसमें कि मेटामॉर्फोसिस नहीं होते। तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ट्यूनिकेट। तो ट्यूनिकेट में भी ये मेटामॉर्फोसिस होती है। ये इसमें जो लार्वा होती है वो एडल्ट फॉर्म में चेंज होते हैं। नेक्स्ट है अर्थवर्म। तो अर्थवर्म क्या होता है बच्चों, इसमें जो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अर्थवर्म में जो डेवलपमेंट होती है डायरेक्ट होती है। इट मीन्स कि ये कोई भी स्टेजेस से नहीं क्रॉस करते, इनका डेवलपमेंट डायरेक्टली हो जाता है। इट मीन्स कि इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। तो जो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3। मेटामॉर्फोसिस जो होती है अर्थवर्म में नहीं होती है, अर्थवर्म में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। फोर्थ है हमारा स्टारफिश। तो स्टारफिश में भी मेटामॉर्फोसिस होता है। इसमें
फ्री स्विमिंग जो बायलैटरल सिमेट्रिकल लार्वा होती है वो एडल्ट होकर रेडियली सिमेट्रिकल हो जाता है, और लार्वा के स्टेज से गुजरने के बाद ये एडल्ट में बदलते हैं, मीन्स इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। तो सिर्फ अर्थवर्म ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि पूछा गया था नीट 2018 में, मीन्स 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें जितने भी वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं उनमें किस एनिमल में के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप और गिजार्ड पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा एव्स। मीन्स एव्स क्या है, एव्स जो है वो बर्ड्स की ग्रुप की है, बर्ड्स, इसमें बर्ड्स आते हैं, और बर्ड्स के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं उसमें 2 एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड। तो क्रॉप और गिजार्ड जो है वो एव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बाकी रेप्टिलिया, एम्फीबियो, ऑस्टियोसाइथिड इनमें नहीं पाया जाता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 एव्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31, और ये क्या है, ये नीट 2018 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ होम्योथर्म। कह रहा है निम्नलिखित में कौन से एनिमल्स जो होते हैं वो होम्योथर्म नहीं होते हैं। तो होम्योथर्म किसको कहते हैं बच्चों, होम्योथर्म का एक डिफरेंट टर्म है वार्म ब्लडेड। तो ऐसे एनिमल्स वार्म ब्लडेड, तो ऐसे एनिमल्स जो कि अपना कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ऐसे एनिमल को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स या होम्योथर्म कहते हैं। ऐसे एनिमल को हम होम्योथर्म कहते हैं, और इनमें आते हैं बच्चों बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स जो ऐसे होते हैं जिनकी टेम्परेचर जो होती है बॉडी की कांस्टेंट होती है, मीन्स इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होती है, इनकी बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होती है, और इन्हें होम्योआयोथर्म कहते हैं या फिर वार्म ब्लडेड कहते हैं। और एक दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम पॉइकिलोथर्म कहते हैं, पॉइकिलोथर्म कहते हैं। ये क्या होते हैं, इनमें जो बॉडी टेम्परेचर होती है, बॉडी टेम्परेचर होती है वो इन्वायरमेंट के साथ चेंज होती रहती है, और इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं, इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। इसमें आते हैं आपके फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो पॉइकिलोथर्मस होते हैं, जबकि बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। चलो ऑप्शन देखिए, तो इसमें पहला ऑप्शन है कैमेलस। तो कैमेलस क्या है बच्चों, कैमेलस जो है ये कैमल का साइंटिफिक नेम है, और कैमल क्या हो गया, कैमल हो गया एक मैमल, और मैमल कैसे होते हैं, होम्योथर्म होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है विच इज़ नॉट अ होम्योथर्म, तो ये होम्योथर्म हो गया, दिस इज होम्योथर्म, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है चेलोन। तो चेलोन पहले भी डिस्कस किया क्या है, किसका साइंटिफिक नेम है बच्चों, ये टर्टल का साइंटिफिक नेम है, और टर्टल क्या है, एक रेप्टाइल है, और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, पॉइकिलोथर्म होते हैं, मीन्स ये होम्योथर्म्स नहीं है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 2 चेलोन। चेलोन इज एन एनिमल विच इज़ नॉट होम्योथर्म। इससे पूछ रहा है कौन से एनिमल जो है होम्योथर्म नहीं होते, मीन्स कौन सा ऐसा एनिमल है जो पॉइकिलोथर्म है, तो टर्टल जो है वो पॉइकिलोथर्म है। नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन मैक्रोपस। तो मैक्रोपस किसका साइंटिफिक नेम है, कैंगरू का, और कैंगरू क्या है, एक मैमल है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसे कॉन्सेप्ट्स रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं, कॉन्सेप्ट्स रिपीटेड है। और मैमल्स क्या होते हैं, होम्योथर्म होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीटाकुला। सीटाकुला क्या है, सीटाकुला जो है वो पैरेट का साइंटिफिक नेम है, जो कि एक बर्ड है, और बर्ड भी क्या होते हैं बच्चों, बर्ड भी होम्योथर्म होते हैं, बर्ड भी होम्योथर्म होते हैं। बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो होम्योथर्म होते हैं, जबकि फिशेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, वो पॉइकिलोथर्म होते हैं। होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, और ये नीट 2017 मीन्स 2017 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो कह रहा है निम्न में से एक्वेटिक एनिमल्स का करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं बच्चों जो कि वाटर में या फिर एक्वेटिक कंडीशंस में रहते हैं। तो चलिए ऑप्शन पहला क्या है, पहला है सील्स, डॉल्फिन, शार्क। सील्स, डॉल्फिन और शार्क्स। तो बच्चों सील्स, वेल्स, डॉल्फिन और शार्क्स, ये वेल्स, डॉल्फिन और सील्स ये क्या होते हैं, ये मेराइन एनिमल्स हैं, और ये क्लास मैमेलिया को बिलोंग करते हैं। तो वेल्स, डॉल्फिन और सील्स ये किस में आते हैं, वेल्स, डॉल्फिन और सील्स, ये थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों,
ऑप्शन थर्ड जो हमारा है वो करेक्ट आंसर होगा। हमें एक्वेटिक एनिमल्स चूज करने थे, तो ऑप्शन थर्ड में वेल्स, डॉल्फिन, सील्स जो है ये सभी आर एक्वेटिक मैमल्स हमें चूज करना था, और ये सभी मैमल्स है। वेल्स, डॉल्फिन और सील्स ये क्या है, ये सभी मैमल्स है, और हमें एक्वेटिक एनिमल्स नहीं, एक्वेटिक मैमल्स चूज करने थे। एक्वेटिक तो सारे हैं बट मैमल्स नहीं हैं, सिर्फ वेल्स, डॉल्फिन और सील्स ये सारे मैमल्स है, और वो भी एक्वेटिक मैमल्स है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए अब इनकरेक्ट ऑप्शंस देखते हैं। तो पहले में है सील्स, तो ये तो मैमल हो गई। डॉल्फिन ये भी मैमल हो गई, बट शार्क क्या हो गया, शार्क जो है वो फिश है, ये एक कार्टिलेजिनस फिश है, ये मैमल नहीं है। इस कारण से ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में डॉल्फिन है, ये मैमल है। सील्स है, ये भी मैमल है, बट ट्राइगन क्या है, ये एक अगेन एक कार्टिलेजिनस फिश है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि हमें एक्वेटिक मैमल्स चूज करने हैं। फोर्थ ऑप्शन में है ट्राइगन, तो ट्राइगन अभी डिस्कस किया, ये एक फिश है। वेल्स और सील्स ये दोनों मैमल्स है, तो सभी में दो मैमल्स और एक फिश आ रही है, बट ऑप्शन थर्ड ही ऐसा है जिसमें कि सारे वेल्स, डॉल्फिन, सील ये सभी मैमल्स है जो कि एक्वेटिक हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 33, और ये नीट 2017 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ फ्लैगेलेटेड सेल्स कॉल्ड। तो कह रहा है कि पॉरीफेरेंस में जो स्पॉन्जोसेल होती है वो फ्लैगेलेटेड सेल से लाइंड होती है, और उन्हें हम क्या कहते हैं। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि पॉरीफोरा में एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसे कि स्पॉन्जोसील कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं, और ये कुछ फ्लैगेलेटेड सेल्स से लाइंड होती है, इनकी एक लाइनिंग होती है, और इस सेल्स को हम क्वानोसाइट्स कहते हैं, इस सेल को हम क्वानोसाइट्स कहते हैं। मीन्स ऑप्शन थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। पॉरीफेरेंस में सेंट्रल कैविटी होती है जिसे स्पॉन्जोसील कहा जाता है, और ये जो होते हैं वो फ्लैगेलेटेड सेल से लाइंड होते हैं जिन्हें क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स भी कहते हैं। अब ऑस्टिया क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो ऑस्टिया क्या हो गया, ये स्मॉल पोर्स होते हैं जो स्पंज के बॉडी में पाए जाते हैं, जिसके थ्रू वाटर इंटर करता है बॉडी में, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड ऑप्शन है ऑस्कुला। ऑस्कुला क्या हुआ, ये एक अपर्चर होता है या फिर लार्ज ओपनिंग जिसे कह सकते हैं, जिससे कि वाटर जो होता है वो स्पंज की बॉडी से बाहर आ सकती है, मीन्स एग्जिट करती है। फोर्थ है मेसेनकाइमल सेल्स। तो मेसेनकाइमल सेल्स क्या होते हैं बच्चों, ये एमीबॉइड सेल्स होते हैं जो कि डाइजेशन, रिप्रोडक्शन और स्केलेटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, बट ये स्पॉन्जोसील को लाइन नहीं करते, इस कारण से ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3 क्वानोसाइट्स। पॉरीफेरा में स्पॉन्जोसेल्स जो कि फ्लैगेलेटेड सेल्स से लाइंड होते हैं उन सेल्स को क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स, ये इसका दूसरा नाम है, कॉलर सेल्स भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34 है, ये नीट 2017 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट्स। तो कह रहा है ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हेमिकॉर्डेट्स जो है कॉर्डेट्स के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। तो पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है बच्चों, नोटोकॉर्ड जो होता है वो कॉर्डेट्स में एब्सेंट नहीं होता, कॉर्डेट्स में पाया जाता है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो पाया जाता है, इसलिए हमारा इनकरेक्ट होगा। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स शेयर करते हैं, मीन्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्डेट्स में भी होना चाहिए और हेमिकॉर्डेट्स में भी होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो ये गलत हो गया क्योंकि कॉर्डेट में तो ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, तो वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, हेमिकॉर्डेट्स में जो होते हैं वो डॉर्सल होते हैं। नर्व कॉर्ड जो होते हैं वो हेमिकॉर्डेट्स में डॉर्सल होते हैं, जबकि कॉर्डेट्स में क्या होते हैं, वेंट्रल होते हैं। कॉर्डेट्स में तो नर्व कॉर्ड वेंट्रल होता है बट हेमिकॉर्डेट में डॉर्सल होता है, इस वजह से ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो कि शेयर हो रही है। इट मीन्स ये भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, सेकेंड वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड है हमारा फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स। तो फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, ये आपको पता है कि फेरेंशियल गिल स्लिट्स जो होते हैं वो कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये जो होते हैं ये हेमिकॉर्डेट्स में भी पाए जाते हैं। मीन्स हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों में फ्रेंचियल गिल स्लिट्स होते हैं। मीन्स ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कॉमन है हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि हमें पता करना था एक ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों शेयर कर रहे हो। तो फ्रेंचियल गिल स्लिट्स जो होते हैं वो दोनों शेयर करते हैं,
ऑप्शन 4 है फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स ना तो कॉर्डेट की फीचर है ना ही हेमिकॉर्डेट की, इस कारण से ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34 है एंड इट वाज आस्क्ड इन नीट 2016 फेज 2। ये नीट 2016 के फेज 2 में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो पहला है ऑल मैमल्स आर वीवी पैरस, सारे मैमल्स जो होते हैं वो वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस का मतलब गिव बर्थ टू यंग वंस। जो एनिमल यंग वंस को गिव बर्थ देते हैं, मीन्स बच्चे जो होते हैं उनको यंग वंस होते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम वीवी पैरस कहते हैं, वीवी पैरस कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म को हम ओवी पैरस कहते हैं, ओवी पेरस कहते हैं। तो इसमें लिखा है कि सारे मैमल्स जो हैं वो वीवी पैरस होते हैं, तो ये बच्चों गलत है। सारे मैमल्स जो होते हैं, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सारे मैमल्स वीवी पैरस नहीं होते हैं। कुछ मैमल्स जैसे कि मोनोट्रीम्स जिसमें कि एग्जाम्पल में आता है आपका प्लेटिपस एंड इकाइडना, ये क्या होते हैं? ये ओवी पैरस होते हैं। ये ओवी पैरस होते हैं मीन्स ये एग लेइंग मैमल्स है, दे आर एग लेइंग मैमल्स। मोनोट्रीम्स जो होते हैं, ये मैमल्स जो होते हैं ओवी पैरस होते हैं मीन्स एग्स देते हैं। तो ऑल मैमल्स आर वेवी पैरस, एक ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉस एंड पेयर्ड फिन। तो कह रहा है जितने भी साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो उनमें जॉस भी नहीं होता और पेयर्ड फिन भी नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जितने भी साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनमें जॉस नहीं होते हैं। इनफैक्ट साइक्लोस्टोम को जॉलेस फिश कहा जाता है, जॉलेस फिश कहते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और उनमें इसमें पेयर्ड क्या है? डू नॉट पोजेस पेयर्ड फिन, और ये कह रहा है और इनमें पेयर्ड फिन भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये भी इनकरेक्ट है। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि मोस्ट रेप्टाइल्स जो होते हैं क्या होते हैं? उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बट क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें कि 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट है ऑल पीसेज हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपरकुलम। तो कह रहा है जितने भी फिशेस होते हैं उसमें जो गिल्स होते हैं वो ओपरकुलम से कन्वर्ट होते हैं। लेकिन बच्चों ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि सारे फिशेस जो होते हैं उनमें गिल्स जो होते हैं ओपरकुलम से कवर्ड नहीं होते हैं। तो किन में कवर्ड होते हैं? सिर्फ बोनी फिशेस, जो बोनी फिशेस होती हैं उनमें ही गिल्स जो होते हैं ओपरकुलम से कवर्ड होते हैं। जबकि कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनमें जो गिल्स होते हैं वो ओपरकुलम से कवर्ड नहीं होते। तो हम इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जो हो गया वो हो गया ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया बच्चों ये ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉ, उनमें जॉ नहीं होता और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। और ये नीट 2016 के फेज 1 में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। तो कह रहा है कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बर्ड्स और मैमल्स शेयर नहीं करते। तो देखते हैं क्या है। पहला है ओसीफाइड इंडोस्केलेटन। ओसीफाइड इंडोस्केलेटन कहने का मतलब जो इंडोस्केलेटन होती है वो बोनी होती है, बोनी इंडोस्केलेटन। तो बोनी इंडोस्केलेटन क्या है बच्चों? बर्ड्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। इट मीन्स कि ये जो है ये कैरेक्टर शेयर हो रही है और हमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को चूज़ करना है जो दोनों शेयर नहीं करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक दोनों शेयर कर रहे हैं, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड है ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स। तो ये भी बिल्कुल सही है, बर्ड्स और मैमल्स दोनों ब्रीदिंग करते हैं लंग्स के यूज से। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक शेयर हो रही है, इट मीन्स ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। थर्ड है वीवी पैरिटी। तो ये वीवी पैरिटी मीन्स जो ऐसे एनिमल्स जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस, उन्हें हम वीवी पैरस कहते हैं और इस कंडीशन को वीवी पैरिटी कहा जाता है। तो वीवी पैरिटी जो होता है वो मोस्ट मैमल्स में होता है।
जबकि बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं वो ओवी पैरस होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, मीन्स ये एग देते हैं, दे आर एग लेइंग। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये दोनों शेयर नहीं कर रहे हैं, बर्ड्स और मैमल्स शेयर नहीं कर रहे। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा। अब नेक्स्ट है वार्म ब्लडेड नेचर। तो वार्म ब्लडेड नेचर आपको पता है कि बर्ड और मैमल्स दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं, मीन्स होम्योथर्मिक होते हैं, मीन्स इनकी जो बॉडी टेम्परेचर होती है, बॉडी टेम्परेचर जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है टेम्परेचर में उसके साथ ये चेंज नहीं होती। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक ओसिफाइड इंडोस्केलेटन, ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स और वार्म ब्लडेड नेचर, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बर्ड्स और मैमल शेयर कर रही है। लेकिन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वीवी पैरिटी, ये शेयर नहीं कर रही है। बर्ड्स वीवी पैरस होते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द मेमल्स जो होते हैं वो वर्ड्स जो सॉरी वीवी पैरिटी जो होती है वो मैमल्स, मोस्ट मैमल जो होते हैं वो वीवी पैरस होते हैं, जबकि बर्ड्स जो होती है वो क्या होते हैं, वो ओवी पैरस होते हैं। तो यही एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कॉमन नहीं है, और हमें वही चूज़ करना था जो दोनों में शेयर नहीं हो रहा। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37, और ये नीट 2016 के फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम ऑर्थोपोडा। तो कह रहा है कौन सा जो फीचर है वो फाइलम ऑर्थोपोडा में नहीं पाया जाता। तो सबसे पहला फीचर है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो ये सभी आपको पता है कि ये तो इंपॉर्टेंट फीचर है फाइलम ऑर्थोपोडा में। उनके एक्सोस्केलेटन जो होता है उनमें काइटिन प्रेजेंट होती है, इसलिए उनके एक्सोस्केलेटन को काइटिनस एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो ये फीचर प्रेजेंट है, और जो नहीं प्रेजेंट है, नॉट प्रेजेंट फीचर को हमें आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये कह रहा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होती है वो ऑर्थोपोडा में नहीं होती। तो ये फीचर जो है ये गलत है, क्योंकि मेटामेरिक विच फीचर इज नॉट प्रेजेंट। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है ये फीचर भी ऑर्थोपोडा में होती है। उनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होते हैं, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, और जो सेगमेंटेड बॉडी होती है उन्हें मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। थर्ड है पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या होता है बच्चों, पैरापोडिया जो होता है वो ऑर्थोपोड में नहीं होता। दिस फीचर इज नॉट फाउंड इन और नॉट प्रेजेंट इन ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में पैरापोडिया नहीं होता है। ये एनिलिड्स में होते हैं, पैरापोडिया क्या होता है, ये फ्लैशी पेयर्ड लैटरल अपेंडेजेस होते हैं, इन्हें कहते हैं पैरापोडिया क्या होता है, फ्लैशी पेयर्ड लैटरल अपेंडेजेस को हम पैरापोडिया कहते हैं। अपेंडेजेस को हम फ्लैशी और पेयर्ड लैटरल अपेंडेजेस को पैरापोडिया कहा जाता है, और ये होता है पाया जाता है एनिलिड्स में, मीन्स जैसे कि अर्थवर्म्स में। ये ऑर्थोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3, पैरापोडिया इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम ऑर्थोपोडा। अब ऑप्शन 4 है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। तो आप सभी को पता है कि ज्वाइंटेड अपेंडेजेस जो होती है वो ऑर्थोपोड्स की एक की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स एक ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट और दूसरे फंक्शंस में। तो पैरापोडिया जो है वो किसके फीचर्स है, एनेलिड्स के फीचर्स हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 38 है, एंड ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2016 के फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो कह रहा है कि ये जो फीचर्स है वो हमेशा सही होते हैं इन ग्रुप एनिमल्स के बारे में। तो डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन जो होगा वो कॉन्ड्रोसाइथिस में हमेशा प्रेजेंट होगा। इनफैक्ट इनका नाम ही है कॉन्ड्रोसाइथिस मीन्स कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। तो ये फीचर हमेशा इसमें प्रेजेंट होगा। और हमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, तो हमें उस ऑप्शन को चूज करना है जिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इट मीन्स कि हमारा का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ही सही है, क्योंकि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन जो होगी वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो सारे कॉन्ड्रोसाइथिस में पाई जाती है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। चलिए अब इनकरेक्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में है वीवी पैरस मैमेलिया। तो ये हमेशा सही नहीं होती, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। वाई, बिकॉज जो मोनोट्रीम्स होते हैं, मोनोट्रीम्स भी मैम्बल्स होते हैं, और ये वीवी नहीं ओवी पैरस होते हैं, ये ओवी पेरस होते हैं। जबकि हाँ वीवी पैरस लिखा हुआ है कि सारे मैमल हमेशा वीवी पैरस होंगे, ये सही नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है पोजेस अ माउथ विथ एन अपर एंड लोअर जॉ। तो ये कह रहा है कि कॉर्डेटा में माउथ होता है एक अपर और लोअर जॉ के साथ, तो ये भी हमारा
नॉट ऑलवेज ट्रू, ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है, इसके भी ऑप्शन, इसके भी एक्सेप्शन है। कुछ कॉर्ड जैसे एग नाथा जो होते हैं मीन्स जॉलेसिस फिश जो होते हैं उनमें जॉज नहीं होते, बट इसमें कह रहा है कि हमेशा एक अपर और लोअर जॉ होगा। बट एग नाथा जिसमें कि जॉलेस फिशेज आते हैं उनमें जॉज होते ही नहीं है, तो इसका भी एक्सेप्शन है। फोर्थ है थ्री चैम्बर्ड हर्ट विथ वन कम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल रेप्टिलिया, तो कह रहा है रेप्टिलिया में हमेशा थ्री चैम्बर्ड हर्ट होगा, एक कम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल होगी, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि रेप्टिलिया में क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टाइल है जिसमें फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है, मीन्स इसके भी एक्सेप्शन है, इट इज ऑल्सो ऑलवेज नॉट ट्रू। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन वन, कार्टिलेजिनस फिश में मीन्स कॉन्ड्रोसाइथिस क्लास की फिशेज में जो एंडोस्केलेटन होगी वो हमेशा कार्टिलेजिनस होगी, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो AIPMT 2015 में पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन सेज बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indirect development are the characteristics of phylum। तो इसमें कुछ characteristics दिए गए हैं जैसे कि body having meshwork of cells, ये characteristics है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंटरनल कैविटी जो होती है वो फूड फिल्टरिंग फ्लैजलेटेड सेल से लाइंड होती है, फ्लैजलेटेड सेल्स से इंटरनल कैविटी जो होती है वो लाइंड होती है, इंटरनल कैविटी लाइंड होती है। थर्ड है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो ऐसे कौन से फाइलम के ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक किस फाइलम के हैं बच्चों, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पॉरीफेरा के हैं, पॉरीफेरा के हैं। पॉरीफेरा में सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, मीन्स इसमें मेसवर्क ऑफ सेल्स होते हैं, और इनमें फ्लैजलेटेड सेल्स जो होती है वो इंटरनल कैविटी को लाइन करती है, और इन फ्लैजलेटेड सेल को क्या कहते हैं, इन फ्लैजलेटेड सेल को कॉनोसाइट्स कहते हैं, और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पॉरीफोरा, मीन्स ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे फीचर्स जो हैं वो जो है वो फाइलम पॉरीफेरा के हैं। अब हम देख ले मोलस्का, तो मोलस्का में क्या होता है बच्चों, इनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, मीन्स इसमें सेल्स नहीं होते, इसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, इस कारण से ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ तो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स इसमें मैशवर्क ऑफ सेल्स तो होंगे ही नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल एनिमल है, तो इसमें मैशवर्क सेल्स के नहीं होंगे, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। थर्ड है सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और इनमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है जिसमें कि कॉनोसाइट्स नहीं होती, तो इस कारण से ये भी इनकरेक्ट आंसर है। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या होगा पॉरीफेरा, जिसमें कि मेसवर्क ऑफ सेल्स भी पाए जाते हैं, इंटरनल कैविटी में फ्लैजलेटेड सेल्स की लाइनिंग भी होती है, और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 40 है जो कि AIPMT 2015 में पूछी गई थी, एंड द क्वेश्चन सेज मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, तो कह रहा है मेटाजेनेसिस किसे कहा जाता है। तो पहले भी हमने डिस्कस किया है मेटाजेनेसिस क्या होता है बच्चों, तो जब सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेजेस में ऑल्टरनेशन होती है तो उसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो चलिए ऑप्शंस देखें। पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थेजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो कह रहा है मेटाजेनेसिस क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी और पार्थोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये गलत है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी इसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं, ना कि मेटाजेनेसिस कहते हैं, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स, तो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म को क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ना कि मेटाजेनेसिस कहते हैं, तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स सेक्सुअल और ए सेक्सुअल फेजेस के बीच जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है उस प्रोसेस को हम मेटाजेनेसिस कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन 3। अब ऑप्शन 4 क्या है, अकरेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो कह रहा है कि पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ड्रास्टिक मीन्स बहुत बड़ी चेंज होती है, तो इसे इस प्रोसेस को जो है उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ना कि मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो इस मीन्स और ये कैटरपिलर से, जैसे कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई में चेंजेस, तो ये देख सकते हो कि ड्रास्टिक चेंज है, कैटरपिलर बिल्कुल डिफरेंट इनकी स्ट्रक्चर होती है और बटरफ्लाई बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, तो इस तरह के ड्रास्टिक चेंजेस जो होते हैं पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो इन्हें हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया कि मेटाजेनेसिस किसे कहते हैं, तो मेटाजेनेसिस जो होती है वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल फेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
बाकी ऑप्शंस भी हमने डिस्कस कर लिया कि प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी को मेटामेरिज्म कहेंगे, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और अकरेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था AIPMT 2015 में, एंड द क्वेश्चन सेज अ जॉलेस फिश विच लेज एग्स इन फ्रेश वाटर एंड हुज एमोसिड्स लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन इज। तो कह रहा है ऐसा कौन सा जॉलेस फिश है जो एग तो देते हैं फ्रेश वाटर में, बट इनकी लार्वी जो होती है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशन में आ जाती है। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन। पेट्रोमाइजन एक जॉलेस फिश है जिसे कि हम लैम्प्रे भी कहते हैं, जो कि साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप की होती है, और ये एग्जिबिट करते हैं एंड्रोमस माइग्रेशन एंड एनाड्रोमस माइग्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि एडल्ट्स जो होते हैं वो ओशन में लिव करते हैं, बट ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं, मीन्स फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, वहाँ वो एग्स देते हैं, स्पॉनिंग होती है, और जब ये लार्वी बन जाते हैं फिर ये उसी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में ही रहते हैं, और मेटामॉर्फोसिस के बाद ये लार्वी ओशन में फिर से रिटर्न हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं, जो कि साइक्लोस्टोमेटा के ऑर्गेनिज्म जैसे कि पेट्रोमाइजोन मीन्स लैम्प्रे जो होता है वो शो करता है। अब नियोमिक्सिन क्या है, तो नियोमिक्सिन जो है हैगफिश का साइंटिफिक नेम है, और ये मेराइन होता है, और ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा इप्टेट्रेटस। तो इप्टेट्रेटस क्या है, ये दूसरा हैगफिश जीनस ही है जो कि फुल्ली मेराइन है, और इसमें एनाड्रोमस लाइफ साइकिल नहीं होती। मिक्सिन जिसे भी, ये भी एक तरह का हैगफिश ही है, और ये भी मेराइन इन्वायरमेंट में ही पाया जाता है, और ये भी फ्रेश वाटर में माइग्रेट नहीं करता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 पेट्रोमाइजोन, जो कि एक जॉलेस फिश है साइक्लोस्टोमेटा क्लास का, और ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए, इसके बाद फिर एडल्ट होकर ओशन में रिटर्न हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ये AIPMT 2015 के कैंसल्ड पेपर में पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन सो विविपैरिटी। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ह्यूमन का इंडो पैरासाइट जो है वो विविपैरिटी शो करता है। तो विविपैरिटी के बारे में पहले भी मैंने बताया है क्या होता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यंग लेग की जगह यंग वंस को बर्थ देते हैं। अब हम ऑप्शंस देखिए, पहला है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनिल। तो एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनिल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हुकवम। हुकवम क्या करते हैं, ये एग ले करते हैं जो कि बाद में लार्वी में बदलते हैं, मीन्स ये ओविपेरस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोबायस वर्मिकुलेरिस। इंटेरोबायस वर्मिकुलेरिस जो है वो पिन वोम का साइंटिफिक नेम है, और ये भी एग ही देते हैं, इट मीन्स ये भी ओविपेरस है, और हमें ऐसा एंडोपैरासाइट चूज करना है जो कि विविपैरिटीज मीन्स यंग वंस को देते हैं। तो ये इनकरेक्ट हो गया, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है हमारा ट्राइचिनेला स्पाइरलिस। ट्राइचिनेला स्पाइरलिस जो है वो ट्राइचीना वोम का साइंटिफिक नेम है, और ये जो होते हैं इनकी फीमेल्स जो होती है वो लाइव लार्वी को बर्थ देती है, एक की जगह ये लार्वी को बर्थ देती है, इट मीन्स कि ये विविपैरस है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा, ट्राइचिनेला स्पाइरलिस, जो कि ट्राइचीनिया वॉर्म का साइंटिफिक नेम है, और इसके जो फीमेल्स होती हैं वो लार्वी को बर्थ देती है। लार्वी को बर्थ देती है मीन्स ये एग नहीं देती, ये लार्वी डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है, मीन्स ये विविपैरस होती हैं। ऑप्शन 4 है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, जो कि राउंड वॉर्म का साइंटिफिक नेम है, और ये भी एग्स देते हैं, मीन्स ये भी ओविपेरस होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 43, और ये AIPMT 2015 के कैंसल पेपर में ही पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपैरस। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन से एनिमल्स जो है वो विविपैरस नहीं है। तो ऑप्शन है पहला फ्लाइंग फॉक्स, जिसे कि बैट कहते हैं। तो बैट क्या है, बैट एक मैमल है, इट इज़ अ मैमल, और मैमल क्या होते हैं, वो होते हैं विविपैरस, और हमें चूज करना है नॉट, ये ध्यान रखना बच्चों, नॉट विविपैरस मीन्स ओविपैरस चूज करनी है, हमें ओविपैरस चूज करनी है। सेकंड ऑप्शन है एलिफेंट। तो एलिफेंट क्या हो गया बच्चों, ये भी एक मैमल हो गया, और अगर ये मैमल है तो ये भी अगेन विविपैरस है। थर्ड है प्लेटिपस। तो प्लेटिपस क्या है बच्चों, प्लेटिपस जो है वो भी एक मैमल है, प्लेटिपस इज अ मैमल, बट ये मैमल्स जो हैं वो ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस होते हैं मीन्स ये एग्स देते हैं, ये एग्स देते हैं, और इस वजह से जो प्लेटिपस को हम एग लेइंग मैमल के नाम से भी जाते हैं, एग लेइंग मैमल्स भी कहते हैं। प्लेटिपस को हम क्या कहते हैं, एग
लेइंग मैमल्स भी कहते हैं। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3। प्लेटिपस जो होते हैं वो मोनोट्रीम में आते हैं और ये एग लेइंग मैमल्स है, मीन्स ये एग देते हैं, ये बर्थ नहीं देते यंग वंस को। फोर्थ ऑप्शन है हमारा वेल, तो वेल भी एक मैमल है और ये यंग वंस को ही बर्थ देता है, मीन्स ये वीवी पैरस है, ये भी एक वीवी पैरस है, ये एक्वेटिक मैमल है। एक वेल क्या है, वो एक एक्वेटिक मैमल है। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन 3 प्लेटिपस। एक प्लेटिपस इज अ मैमल विच इज़ नॉट वीवीपेरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 44 और ये AIPMT 2014 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज अ मराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करेंट। तो कह रहा है कि एक मेराइन कार्टिलेजिनस फिश, वो कौन सी मेराइन और कार्टिलेजिनस फिश है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों टॉर्पीडो। टॉर्पीडो एक मेराइन कार्टिलेजिनस फिश है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। जिसे इसका कॉमन नेम भी है इलेक्ट्रिक रे। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रे। इसका कॉमन नेम ही है इलेक्ट्रिक रे। इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है और एक मेराइन कार्टिलेजिनस फिश है। ऑप्शंस, चलो इनकरेक्ट ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। तो पहला है प्रेस्टिस। तो प्रेस्टिस जो है सॉफिश का साइंटिफिक नेम है। ये भी एक कार्टिलेजिनस फिश है बट ये कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती, डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड ऑप्शन है ट्राइगॉन जिसका कॉमन नेम है स्टिंगरे और इसमें एक पॉइजन स्टिंग होती है और ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती। थर्ड है हमारा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्कॉलिडॉन। स्कॉलिडॉन का कॉमन नेम है डॉग फिश और ये एक टाइप का शार्क है और ये भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते। सिर्फ टॉर्पीडो ही एक ऐसी मेराइन कार्टिलेजिनस फिश है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है और इसे कॉमनली इलेक्ट्रिक रे के नाम से जाना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 टॉर्पीडो। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 45 और ये AIPMT 2014 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज प्लानेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ। तो कह रहा है कि प्लानेरिया में किस चीज़ की हाई कैपेसिटी होती है। तो प्लानेरिया का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है रीजनरेशन की। रीजनरेशन की मीन्स ये बहुत ही तेज़ी से रीजनरेट करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 रीजनरेशन। प्लानेरिया जो है वो एक प्लेटीहेलमिन्थिस है, मीन्स एक फ्लैट वर्म है और इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी क्या होती है कि अपने लॉस्ट पार्ट बॉडी पार्ट्स को ये रीजनरेट कर लेते हैं। अगर आप किसी प्लानेरिया को मल्टीपल पीसेस में, अगर आप किसी प्लानेरिया को मल्टीपल पीसेस में कट कर दो तो ईच फ्रैगमेंट, इसका ईच फ्रैगमेंट जो है, ईच फ्रैगमेंट जो है वो एक न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक न्यू और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है और ये इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, मीन्स इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। अब बाकी डिस्कस कर ले बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या प्रोसेस है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसमें कि एक इमेच्योर फॉर्म ऑफ एडल्ट जो है वो दो या दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट फेजेस को क्रॉस करके एडल्ट में चेंज होता है और ये मोस्टली इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस में पाया जाता है। थर्ड है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म के लाइफ में सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेजेस जो होते हैं वो ऑल्टरनेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं और ये मोस्टली ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में ये कॉमन नहीं है। सिर्फ ये निडेरियंस, कुछ निडेरियंस जो होते हैं वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। फोर्थ है बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लाइट इमिट करते हैं, मीन्स लाइट प्रकाश इमिट करते हैं, छोड़ते हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो टीनोफोर्स में पाए जाते हैं जैसे कि ब्लूरो ब्रैंकियो और टीनोप्लाना। और रीजनरेशन जो है ये किस में पाई जाती है, प्लानेरिया में, प्लानेरिया में। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 46 और ये नीट 2013 कर्नाटका नीट 2013 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाई सेक्शुअल मीन्स। तो कह रहा है इनमें से कौन से एनिमल्स का ग्रुप है जो कि सिर्फ सेक्शुअल मीन्स से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन है निडेरिया, पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ और टीनोफोरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। टीनोफोरा जो होते हैं वो सेक्शुअल मीन्स से ही सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं और रिप्रोडक्शन जो होती है वो सिर्फ सेक्शुअल मीन्स से होती है। चलिए अब इनकरेक्ट ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। तो पहला है निडेरिया। तो निडेरिया जो होते हैं वो सेक्शुअली और एसेक्शुअली दोनों से रिप्रोड्यूस करते हैं और इनमें पॉलिप और मेडुसा इन दोनों के बीच में अल्टरनेशन होती है।
नेक्स्ट है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा भी सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों वेज से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और गैम्यूल्स, ये सारे इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। फिर है थर्ड ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो मोस्टली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, बट इसमें कुछ जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शोज करते हैं और ये कंजुगेशन के थ्रू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें से टीनोफोर्सी एक ऐसा रिज्म का फाइलम है जो कि सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से रिप्रोड्यूस करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। और ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2013 में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू दियर टैक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। तो कह रहा है निम्न में कौन जो है वो करेक्टली मैच्ड है अपने टैक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन के साथ। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है उसमें है फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, और इसे किस टैक्सोनोमिक ग्रुप पे रखा गया है, इसे रखा गया है पिसेस में। तो फ्लाइंग फिश जो होती है उसका साइंटिफिक नेम है एक्सोसिटस और ये बिलोंग करती है फिशेस को, मीन्स ये ट्रू फिश होते हैं। कटल फिश जैसे कि हम सेपिया के नाम से भी जानते हैं, ये एक मुलस्का है। और सिल्वर फिश क्या है बच्चों, जिसके लेपिस्मा सैक्रीना इसका साइंटिफिक नेम है, ये एक इंसेक्टा है, मीन्स इसमें ट्रू फिशेस सारे नहीं हैं। तो ये इनकरेक्टली मैच है, दिस इज इनकरेक्टली मैच, क्योंकि इसमें फ्लाइंग फिश जो है वही सिर्फ ट्रू फिश है और बाकी एक मुलस्का है और एक ऑर्थोपोडा है, मीन्स इंसेक्टा है। तो ये इनकरेक्ट मैच हो गया। सेकेंड ऑप्शन में है सेंटिपिड, मिलीपिड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। तो सेंटिपिड और मिलीपिड क्या है बच्चों, ये डिप्लोपोडा है, और स्पाइडर स्कॉर्पियन क्या है, ये एरेक्नीडा है। ये क्या है, ये एरेक्नीडा है। तो इसमें लिखा है ये इंसेक्टा, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये सारे इंसेक्टा नहीं है। इसमें सेंटिपिड और मिलीपिड जो है वो डिप्लोपोडा है, जबकि स्पाइडर और स्कॉर्पियन जो है ये इंसेक्टा क्लास के हैं। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया हमारा। थर्ड ऑप्शन है हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सिसी फ्लाई, सिल्वर फिश, और इन्हें इंसेक्टा ग्रुप में रखा गया है। तो ये बिल्कुल सही है, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सिसी फ्लाई और सिल्वर फिश ये सभी इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करते हैं। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन 3, इसकी मैचिंग सही है, दिस इज द करेक्ट मैच। और ऑप्शन 4 क्या है, स्पाइनी एंड ईटर, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, और इनका क्लासिफिकेशन किया गया है एकाइनोडर्मेटा में। तो स्पाइनी एंड ईटर जिसे कि हम इकाइडना भी कहते हैं, ये एक मैमल है, इकाइनोडर्म नहीं है। जबकि सी अर्चिन और सी कुकुम्बर इकाइनोडर्म है, मीन्स इसमें दो जो हैं वो इकाइनोडर्म है जबकि एक जो है मैमल है। तो ये करेक्ट मैच नहीं हुआ, ये भी इनकरेक्ट मैच हुआ। तो इसमें करेक्ट मैच क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन 3, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सिसी फ्लाई, सिल्वर फिश, ये सारे इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 48 है और ये पूछा गया था हमारे नीट 2013 में एंड द क्वेश्चन सेज मैच द नेम ऑफ एनिमल कॉलम 1 विथ 1 कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉलम 2 एंड द फाइलम और क्लास कॉलम 3 टू विच इट बिलोंग्स। तो इसमें 3 कॉलम्स दिए हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, और इसमें से हमें और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मैच करने हैं। तो पहला है इक्तायोफिस। तो इक्तायोफिस का क्या लिखा हुआ है, टेरेस्ट्रियल, और थर्ड कॉलम में है कि ये रेप्टाइलिया है। तो इक्तायोफिस क्या है बच्चों, ये लिमलेस एम्फीबियंस हैं, दे आर एम्फीबियंस नॉट रेप्टाइल्स। तो यहाँ रेप्टाइल्स लिखा है, इट मीन्स ये करेक्ट मैच नहीं है और हमें चूज़ करना है करेक्ट मैच को। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोमाइजोन। तो पेट्रोमाइजोन क्या है, वो एक्टोपैरासाइट है, ये सही है। टेरेस्ट्रियल भी नहीं, इक्तायोफिश टेरेस्ट्रियल है, एक्टोपैरासाइट है और साइक्लोस्टोमेटा है। तो पेट्रोमाइजोन जो है वो क्या है, वो एक जॉलेस फिश है जो कि एक्टोपैरासाइट्स होती है कुछ फिशेस पे, और ये बिलोंग करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा का। मीन्स ये जो हमारा मैचिंग है वो सही है, ये 3 मैचिंग सारे कॉलम्स मैच कर रहे हैं। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 जो है हमारा आंसर होगा। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस भी डिस्कस कर ले। पहला है ल्यूमुलस जो कि किंग क्रैब का साइंटिफिक नेम है, इसमें लिखा है बॉडी कवर्ड बाई काइटिनस एक्सो स्केलेटन एंड दे बिलोंग टू पीसेस। तो ये गलत है, ये पीसेस नहीं, ये ऑर्थोपोडा फाइलम को बिलोंग करते हैं। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। फोर्थ ऑप्शन है एडेम्सिया रेडियली सिमेट्रिकल फाइलम पॉरीफेरा। तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं एडेम्सिया, सी एनिमोन का साइंटिफिक नेम है। ये फाइलम निडेरिया को बिलोंग करते हैं, ना कि पॉरीफेरा को। तो यहाँ ये इनकरेक्ट मैच है और ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट है, इसके तीनों कॉलम सही से मैच है। पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट है और ये साइक्लोस्टोमाटा क्लास को बिलोंग करता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 49 और ये नीट 2013 में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन से ग्रुप एनिमल्स का ग्रुप ऐसा है जो सेम फाइलम को बिलोंग करता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं।
तो पहला है मलेरियल पैरासाइट अमीबा मॉस्क्यूटो। तो मलेरियल पैरासाइट किसको कहते हैं बच्चों? प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम को हम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं और ये क्या है? ये एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट है अमीबा। तो अमीबा क्या है? अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है, फाइलम प्रोटोजोआ को बिलोंग करता है। और थर्ड है मॉस्क्यूटो। तो मॉस्क्यूटो क्या है बच्चों? मॉस्क्यूटो एक ऑर्थोपोडा है, मीन्स ये ऑर्थोपोडा फाइलम को बिलोंग करता है। तो इसमें ये दो प्रोटोजोआ के हैं और ये फाइलम ऑर्थोपोडा का है, मीन्स डिफरेंट फाइलम के हैं। तो हमारा ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन में है अर्थवॉर्म, पिनवॉर्म, टेपवॉर्म। तो अर्थवॉर्म बच्चों आपको पता है, अर्थवॉर्म जो है वो फाइलम एनेलिडा का है। पिनवॉर्म किसका है बच्चों? पिनवॉर्म जो है वो निमेटोड है। पिनवॉर्म जो है वो एक निमेटोड है। और टेपवर्म, टेपवर्म जो है किस फाइलम को बिलोंग करते हैं? ये जो है प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम को बिलोंग करते हैं। इट मीन्स ये दो सेम फाइलम को है। टेपवर्म जो है प्लेटीहेलमिन्थिस को है, मीन्स डिफरेंट फाइलम को है। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन है प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकस्टा। तो प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकस्टा ये सारे जो हैं वो ऑर्थोपोडा के ही हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म ऑर्थोपोडा फाइलम को बिलोंग करते हैं। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब फोर्थ में क्या है? स्पंज, सी एनिमोन और स्टारफिश। तो स्पंज जो है वो फाइलम पॉरीफोरा का है, जबकि सी एनिमोन निडेरिया फाइलम का है और स्टारफिश इकाइनोडर्मिटा का फाइलम का है। मीन्स ये तीनों ऑर्गेनिज्म जो है वो तीन डिफरेंट फाइलम्स के हैं। तो इस कारण से ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आपको समझ आ गया होगा क्यों ऑप्शन थर्ड सही है, क्योंकि जो सारे ऑर्गेनिज्म है वो सेम